हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही अमेजिंग सा एक कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इस वीडियो में हम बहुत ही सारी चीज़ें देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। बहुत सारी चीज़ें हम रिवाइज करने वाले हैं जो अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं। लूप्स, अरेज, फंक्शंस, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केसेस, बहुत सारी चीज़ें हम इस कैलकुलेटर को बनाने में यूज़ करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसका डेमो दे देता हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर हम इसको डायरेक्टली कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर बनाया है। इसमें सारे बेसिक ऑपरेशंस रखे हैं जैसे कि परसेंटेज, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बहुत बड़ा ऑपरेशन लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कुछ ऐसा, और फिर मैं डिवाइड भी कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन भी कर दूंगा। तो इस तरीके से जब मैं इक्वल पे क्लिक करूंगा तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, और अभी तक का जो मेरा ऑपरेशन है वो मुझे यहाँ पर दिखाई भी देगा। इसी को कॉपी करके हम गूगल पे डाल के देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। तो देखिए हमें 878 यहाँ पर भी मिल रहा है, और हमारे कैलकुलेटर में भी हमें 878 मिल रहा है। इट मीन्स जो हमारे ऑपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं। वहीं पर अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, मान लीजिए 1 बाय 1 एक एक नंबर हटाना चाह रहे हैं अपने ऑपरेशन में, या फिर पूरा क्लियर करना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और साथ ही इसमें हमने एक और बोनस चीज़ ऐड करी है कि आप अपने कीबोर्ड की बटन से अगर कोई नंबर प्रेस करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं, एडिशन वगैरह डायरेक्टली कीबोर्ड से विदाउट क्लिकिंग ऑन दिस बटन्स। तो तब भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारे VS कोड को। आप भी अपने VS कोड को ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर हम ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करते ही हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है या फिर जो फाइंडर है वो ओपन हो जाएगा। और आपको जिस भी फोल्डर में इस कैलकुलेटर एप्लीकेशन को बनाना है, आप उस फोल्डर में यहाँ से चले जाइए। तो मुझे जिस भी फोल्डर में जाना है मैं वहाँ पर चला जाऊँगा, और यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ कैलकुलेटर। और फिर इस फोल्डर को हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे हमारे VS कोड में। तो देखिए जो हमारा फोल्डर है वो ओपन हो चुका है। अब हम सिंपली क्रिएट करेंगे हमारी HTML वाली फाइल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे index.html। साथ ही हम क्रिएट करेंगे हमारी script.js और styles.css वाली फाइल। तो सबसे पहले styles.css वाली फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम styles.css, एंटर प्रेस करेंगे। क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट वाली फाइल script.js, उसका नाम रख देते हैं। अब हम आएंगे हमारी index.html में, यहाँ पर हम लगाएंगे हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर प्रेस करेंगे जैसे ही, तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें मिल जाएगा। सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं हमारे VS कोड में। तो ये तो मेरी जो एप्लीकेशन पहले से मैंने बना रखी वो रन हो रही है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, तो जो हमारी एप्लीकेशन है वो हमारे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। देखिए तो हमारी एप्लीकेशन हमारे ब्राउज़र में ओपन हो चुकी है, बट अभी इसमें कुछ भी हमने डिस्प्ले नहीं करा है, इसलिए एम्प्टी है। सबसे पहले लिंक कर लेते हैं styles.css और script.js वाली फाइल्स को। तो यहाँ पर हम लिंक टैग लगाएंगे, और href में लिखेंगे हम styles.css, एंड बॉडी में आएंगे सबसे नीचे, यहाँ पर हम लगाएंगे हमारा स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग में हम देंगे सोर्स, और उसका नाम हमने रखा था script.js। तो हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल भी यहाँ पर लिंक हो गई है, साथ ही हमारी जो CSS वाली फाइल है वो भी लिंक हो गई है। अब हम क्रिएट करेंगे हमारा जो HTML स्ट्रक्चर है कैलकुलेटर के लिए, सबसे पहले वो, और फिर उसके बाद हम उसको करेंगे स्टाइल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे एक डिव एलिमेंट, और इस डिव के अंदर जो इसका क्लास नेम हम दे देते हैं कैलकुलेटर, क्योंकि ये एक कंटेनर होगा जिसमें हमारा पूरा कैलकुलेटर हम डिस्प्ले करने वाले हैं। तो इसका क्लास नेम हम दे देते हैं, कैलकुलेटर। एंड अब इसके अंदर हम सारे जो हमारे बटन से वगैरह सब कुछ डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम कंटेनर बनाएंगे ये वाला, जिसमें हम हमारा इनपुट बॉक्स, जिसको हम हमारा इनपुट बॉक्स बोल सकते हैं, जिसमें हम सारा हमारा जो नंबर है वो डिस्प्ले करने वाले हैं। तो हम ये बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, और इस डिव का क्लास नेम हम दे देते हैं डिस्प्ले, ताकि हम इसको स्टाइल कर पाए। एंड इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे जिसका हम क्लास नेम देंगे ऑपरेशन, क्योंकि इसके अंदर हम हमारा ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन है वो शो करने वाले हैं। और इसकी आईडी भी हम दे देते हैं ऑपरेशन, ताकि हम इसको हमारी जावास्क्रिप्ट में गेट कर पाए। और इसमें यहाँ पर अभी डैश डैश दे देते हैं। और फिर एक और डिव बनाएंगे जिसमें हम हमारा जो करंट स्टेटमेंट है, पूरा करंट एक्सप्रेशन है वो डिस्प्ले करेंगे। तो इसकी आईडी हम दे देते हैं एक्सप्रेशन, जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हम दे देते हैं 0। तो देखिए यहाँ पर हमें ये दोनों डिस्प्ले होने लगे हैं। अभी इनको स्टाइल करेंगे। अब हम क्रिएट करते हैं हमारी बटन्स को। तो इस डिव के बाहर आकर हम एक और डिव बनाएंगे यहाँ पर, इसका जो क्लास नेम हम देंगे बटन्स, एंड इसके अंदर हम कुछ बटन्स बनाएंगे बहुत सारी। तो सबसे पहली हम बटन बनाते हैं जिसमें हम AC डिस्प्ले करेंगे, मतलब जो ऑल क्लियर वाली बटन है हमारी वो वाली बटन रखेंगे। तो इसका टाइटल हम दे देंगे AC, और इसका जो क्लास है वो दे देंगे हम, इसकी क्लास दे देंगे हम क्लियर, ठीक है, या फिर ऑल क्लियर दे देते हैं इसकी क्लास, ताकि और अच्छे से दिखे।
ठीक है। एंड इसमें हम ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे ऑल क्लियर। इस फंक्शन को अभी हम यहाँ पर कॉल कर देते हैं। इस फंक्शन को अभी हम डिक्लेयर करेंगे जावास्क्रिप्ट में, अभी सिर्फ यहाँ पर हमने कॉल किया है। अब हमें जो हमारी क्लियर वाली बटन है वो दबानी, जो बैक स्पेस वाली बटन है वो लगानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको ही कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे इसका जो टाइटल है उसको हम लिख देंगे क्लियर। और यहाँ पर ऑल क्लियर की जगह पे हम लिखेंगे क्लियर एक्सप्रेशन। ये फंक्शन होगा जिस फंक्शन को हम कॉल करेंगे इस बटन के क्लिक पे, इसलिए ऑन क्लिक में हमने क्लियर एक्सप्रेशन वाला फंक्शन कॉल किया है। इसको भी हम बनाएंगे हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में, अभी हमने बनाया नहीं है, अभी सिर्फ यहाँ पर हमने इसको कॉल कर दिया है। और जो इसका क्लास नेम है वो हम ऑपरेटर दे देते हैं, क्योंकि जो हमारी ऑपरेटर वाली बटन्स होगी वही वाली स्टाइल हम इस वाली बटन के लिए भी रखने वाले हैं, इसलिए इसका सेम क्लास नेम दे देते हैं। इसमें और कुछ अलग स्टाइल हम नहीं करने वाले हैं। फिर से इस बटन को हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम बनाएंगे हमारी जो ऑपरेटर वाली बटन है, मीन्स जो परसेंटेज साइन वाली बटन है, सबसे पहले वो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे इसके अंदर जहाँ पर क्लियर लिखा था उसकी जगह पे। और क्लियर एक्सप्रेशन की जगह हम दूसरा एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे अपेंड नंबर। और इसमें हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट होगा हमारा जो भी ऑपरेटर या फिर जो भी नंबर है वो वाला आर्ग्यूमेंट हम इसमें पास करेंगे। तो अभी हमारी जो बटन है वो परसेंटेज वाली है, तो हम सिंपली इसमें ऐसे स्ट्रिंग में परसेंटेज पास कर देंगे इसके ऑन क्लिक में, और जो इसका क्लास नेम है वो ऑपरेटर ही रहने देंगे। ठीक है। अब हम क्रिएट करेंगे हमारे जो नंबर्स है 7, 8, 9 वाली बटन्स वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक बटन लगाएंगे, इसमें हम कोई क्लास नेम नहीं देने वाले हैं, इसमें सिर्फ हम ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे। तो इसके ऑन क्लिक फंक्शन का नाम हम रखेंगे फिर से अपेंड नंबर वाला फंक्शन ही हम इसमें कॉल करेंगे, उसमें पास कर देंगे 7, क्योंकि ये वाली बटन हमारी 7 नंबर के लिए रहेगी। ठीक है। और यहाँ पर इसका जो टाइटल है वो भी हमने 7 लिख दिया है। फिर से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर 7 को 8 से रिप्लेस कर देंगे दोनों जगह। फिर से इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और 8 को रिप्लेस कर देंगे हम 9 से दोनों जगह। ठीक है। अब वापस से हम एक ऑपरेटर लगाएंगे। तो ये जो ऑपरेटर वाली बटन थी हमारी परसेंटेज वाली, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको पेस्ट कर देंगे। अब परसेंटेज की जगह पे हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे हमारा डिवाइड वाला साइन। तो डिवाइड वाले साइन के लिए आप ये वाला साइन भी लगा सकते हैं, बैकस्लैश वाला, या फिर अगर आप जो हमारा मैथ्स में हम डिवाइड वाला साइन लगाते हैं अगर वो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में कोई बटन नहीं मिलेगी। तो अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आपको दबाना है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। अगर आप विंडोज़ पे तो आपको दबाना है 0247, एंड अगर आप मैक पे हैं तो आपको दबाना है ऑप्शन प्लस बैकस्लैश। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर मैं मैक पे हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर अपनी ऑप्शन और बैकस्लैश वाली बटन दबाऊंगा तो मुझे यहाँ पर ये डिवाइड वाला साइन मिल जाएगा। और यहाँ पर जहाँ पर परसेंटेज पास किया वहाँ पे हम बैकस्लैश पास करेंगे, ना कि ये वाला डिवाइड वाला साइन। ठीक है। तो अभी हमारा डिवाइड वाला साइन भी हमारी यूआई में आ गया है। अब हमें फिर से 3 बटन क्रिएट करनी है नंबर्स के लिए। तो ये जो तीनों बटन थी 7, 8, 9 नंबर वाली, इनको यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हम 7 को रिप्लेस करेंगे 4 से दोनों जगह। फिर इस नीचे वाली बटन में हम फिर से हमारे 8 को रिप्लेस करेंगे 5 से दोनों जगह पर। एंड यहाँ पर हम 6 से रिप्लेस करेंगे 9 को दोनों जगह पर। ठीक है। अब फिर से हम एक और ऑपरेटर लगाने वाले हैं। तो हम फिर से जो हमारा डिवाइड वाली बटन थी उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, एंड जो डिवाइड वाला साइन है जो टाइटल है सबसे पहले उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स से, या फिर आप स्टार से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और ये अपेंड नंबर वाले फंक्शन में हम पास करेंगे स्टार, न कि एक्स। ठीक है। हम इसमें स्टार पास करेंगे। अब हम फिर से 3 नंबर्स क्रिएट करेंगे 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों बटन्स को 4, 5, 6 वाले को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर 4 की जगह पे हम लिखेंगे 1, 2 एंड 3। यहाँ पर भी हम 1, 2 एंड 3 से इन तीनों को रिप्लेस कर देंगे। फिर से हम एक ऑपरेटर लगाएंगे, तो इस बटन को, मल्टीप्लिकेशन वाली बटन को फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर x को हम रिप्लेस करेंगे प्लस वाले साइन से, दोनों जगह पे हम यहाँ पर प्लस पास कर देंगे। अब हमारे सारे नंबर्स तो कवर हो चुके हैं, बट हमें 0 वाला नंबर लगाना है। तो हम ये जो 1 वाली बटन है हमारी, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम 1 को रिप्लेस कर देते हैं 0 से दोनों जगह पर। और अब हमें डॉट भी लगाना है, डॉट वाली बटन भी बनानी है, तो हम इसको फिर से कॉपी करेंगे एंड 0 को रिप्लेस कर देंगे हम डॉट से दोनों जगह पर। अब हमें इक्वल्स टू और हमारा जो माइनस वाला साइन है वो लगाना है। तो हम इस प्लस वाली बटन को फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ पर 2 बार हम इसको पेस्ट करेंगे। सबसे पहले जो प्लस है उसको माइनस से रिप्लेस कर देते हैं पहली बटन में दोनों जगह पर। इसकी जो क्लास नेम है वो तो ऑपरेटर ही रहेगी। साथ ही जो हमारी जो नेक्स्ट बटन है हमारी, इसमें भी प्लस को हम रिप्लेस करेंगे इक्वल से। और यहाँ पर ये जो अपेंड नंबर वाला फंक्शन हमने कॉल किया था इसको यहाँ से हटा देंगे। इसकी जगह पे हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे दूसरा जिसका नाम हम रखेंगे कैलकुलेट एक्सप्रेशन।
ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट एक्सप्रेशन इस फंक्शन का नाम रखेंगे। स्पेलिंग का जरा सा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट में भी आपने ये वाला सेम स्पेलिंग से फंक्शन नहीं बनाया तो आपको एरर आएगी और आपकी बटन काम नहीं करेगी। इसमें हम कुछ भी पास नहीं करेंगे, क्योंकि जब इक्वल्स पे हम क्लिक करेंगे तो हम सिंपली इस कैलकुलेट एक्सप्रेशन वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, ताकि जो हमारा आंसर है वो हमें मिल जाए। हल्की सी मिस्टेक है, जो हमारी माइनस वाली बटन है इसको हम इक्वल्स के नीचे लगाएंगे और इक्वल्स की माइनस के ऊपर। ठीक है, सिर्फ इतनी सी पोजीशन आपको चेंज करनी है। तो हमारा जो बेसिक HTML स्ट्रक्चर है देखिए वो क्रिएट हो गया है। हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो क्रिएट हो गया है। हमारी सारी बटन्स हमारे पास आ चुकी है। अब हमें सिर्फ इन्हें स्टाइल करना है। तो हम आएंगे हमारी styles.css वाली फाइल में। तो आइए अब हम इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम बॉडी को स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पर हम बॉडी टैग लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। यहाँ पर हम फॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे। फॉन्ट फैमिली हम रख देते हैं एरियल कोमा सेंस सेरिफ। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा सेंस सेरिफ। एंड फिर इसका जो डिस्प्ले है उसको हम देंगे फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट इसका देंगे हम सेंटर। एंड जो इसका अलाइन आइटम्स होगा वो भी हम देंगे सेंटर। इसकी जो हाइट है बॉडी की वो हम दे देते हैं 100 VH। एंड जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो दे देते हैं हम वाइट ही रहेगा, तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप इसको थोड़ा सा वाइट स्मोक दे दीजिए ताकि थोड़ा सा स्मोकी लगे। तो यहाँ पर हम वाइट स्मोकी इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब हम सेलेक्ट करेंगे हमारे डिव को जो जिसमें हमने कैलकुलेटर क्लास नेम दिया था। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे डॉट कैलकुलेटर से, जिसकी क्लास का नाम है, और इसमें हम इसकी स्टाइल देंगे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में ये कलर कोड आप लिख लीजिए #444 3 बार। एंड फिर इसमें जो बॉर्डर रेडियस हम थोड़ा सा देंगे, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल का इसमें बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं इसमें 20 पिक्सल की। एंड इसमें थोड़ी सी बॉक्स शेडो भी देंगे हम, ताकि इसकी थोड़ी सी शेडो आ जाए। तो इसमें बॉक्स शेडो देंगे हम 4 पिक्सल 8 पिक्सल। एंड यहाँ पर हम कलर देंगे जो हमारी शेडो है उसका, तो वो देंगे ब्लैकिश कुछ कलर देंगे, तो 000। और उसकी ओपेसिटी रखेंगे हम 0.1। तो इस तरीके से थोड़ी सी शेडो आ गई है और देखिए हमारा कंटेनर अच्छे से बन चुका है। अब हम स्टाइल करेंगे हमारे डिस्प्ले वाले कंटेनर को, जो जिसमें हम ये नंबर्स डिस्प्ले करने वाले हैं, जो हमारे ऑपरेशन से वो डिस्प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम उसको सेलेक्ट करेंगे। उसकी क्लास नेम हमने दिया था डॉट डिस्प्ले, तो उसको डॉट डिस्प्ले से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसका बैकग्राउंड कलर दे दें हम, उसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे #333, इसका कलर कोड है। एंड जो इसकी टेक्स्ट कलर है वो हम दे देंगे वाइट। एंड जो इसका पैडिंग है उसमें पैडिंग दे देते हैं हम 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं, तो ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। इसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसको राइट कर देते हैं, ताकि राइट में हमारे जो ऑपरेशन है वो दिखे। देखिए तो अब जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट में चला गया है। फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो हम फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे इसको 24 पिक्सल की। तो अब देखिए फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ चुकी है। बॉर्डर रेडियस दे देंगे इसको थोड़ा सा, बॉर्डर रेडियस देंगे हम इसको 10 पिक्सल का। मार्जिन बॉटम देंगे ताकि इन दोनों में गैप हो जाए हमारी बटन्स और इस बॉक्स में। तो 10 पिक्सल की ही हम इसमें मार्जिन दे देते हैं। आपको जैसी इच्छा हो आप उसे स्टाइल कर सकते हैं। मेन क्रक्स हमारा जावास्क्रिप्ट लिखना है, ना कि ये सब स्टाइल वगैरह करना है। ठीक है, तो हमने इसको मार्जिन दे दी है बॉटम से 10 पिक्सल की। सॉरी, यहाँ पर मैंने मार्जिन टॉप लिख दिया है, इसको आपको मार्जिन बॉटम करना है, ना कि टॉप। ठीक है, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। ठीक है, अब मार्जिन भी आ चुकी है। अब हम स्टाइल करेंगे सिर्फ इस वाले पार्ट को, जो जिसमें हम हमारा ऑपरेशन डिस्प्ले करने वाले हैं। जब हम इक्वल्स पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा करंट ऑपरेशन है वो हम वहाँ पर शो करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली डॉट ऑपरेशन, उसकी क्लास नेम दिया था हमने, तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं डॉट ऑपरेशन से। एंड इसकी सिर्फ फ़ॉन्ट साइज़ हम कम करेंगे 16 पिक्सल की। एंड जो इसका टेक्स्ट कलर है उसको हम कर देंगे ग्रे, ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे। तो देखिए टेक्स्ट कलर हमने उसका ग्रे कर दिया है ताकि अलग दिख रहा है। अब हम स्टाइल करेंगे हमारी बटन्स को। तो हमने जो हमारा बटन्स का कंटेनर था डिव, ये वाला, इसका क्लास नेम दिया था हमने बटन्स। तो इसकी क्लास नेम से हम इसको सेलेक्ट करेंगे कंटेनर को सबसे पहले। तो यहाँ पर हम डॉट बटन्स लिखेंगे। इसमें हम ग्रिड डिस्प्ले करेंगे, तो हम करेंगे डिस्प्ले ग्रिड। तो देखिए हमारी सारी बटन्स ग्रिड में आ जाएगी। अब ग्रिड की कुछ स्टाइल्स देनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो इसमें एक फंक्शन होता है रिपीट, उसको हम 4, क्योंकि हमें एक रो में 4 बटन्स रखनी है, तो हम 4 और 1 फ्रैक्शन लिखेंगे 1 FR। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए एक रो में हमारी 4 बटन्स आ गई है। और इनके बीच की जो गैप है उसको हम कर देंगे 10 पिक्सल की, ताकि सब में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाए। ठीक है, अभी हम उसको और स्टाइल करेंगे, थोड़ी सी पोजीशन और चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू है कि जो हमारा 7 नंबर है वो डिवाइड इस परसेंटेज के बाहर आ रहा है, बाद आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ऑल क्लियर वाली बटन है इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देते हैं। तो इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए इसमें हमने कुछ क्लास नेम दिया होगा इसका, देखते हैं। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हमने AC वाली बटन का ऑल क्लियर क्लास नेम दिया था। तो इसको सिंपली इससे क्लास नेम से सेलेक्ट करते हैं ऑल क्लियर।
ठीक है, ऑल क्लियर। एंड यहाँ पर हम इसका जो ग्रिड कॉलम है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो ग्रिड कॉलम में लिखेंगे हम 1/स्पेन 2। तो इस तरीके से देखिए उसकी जो साइज़ है वो बढ़ गई है, और अब हमारा कैलकुलेटर की जो पोजीशन है वो बिल्कुल, जो बटन्स की पोजीशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई है और बहुत अच्छी लग रही है। अब हमें सिर्फ इनमें कलर्स वगैरह देना है, तो कलर्स वगैरह देने के लिए हम डायरेक्टली जो बटन एलिमेंट है उसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर बटन टैग से। एंड अब इसमें थोड़ा सा कलर वगैरह देते हैं, तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं बटन्स को, थोड़ा सा ग्रेइश कलर देंगे, तो हम लिखेंगे #DDD। तो ये बैकग्राउंड कलर आ गया है। एंड अब इसमें जो बॉर्डर है इसकी वो हटा देते हैं, बॉर्डर नन कर देते हैं। पैडिंग इसमें हम दे देते हैं 15 पिक्सल की। फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 20 पिक्सल की। एंड जो बॉर्डर रेडियस है बटन्स का वो दे देते हैं हम 5 पिक्सल का। तो देखिए बटन्स बहुत बड़ी हो गई है और बहुत अच्छी दिख रही है। इनमें जो अगर हम इस पे होवर करेंगे तो हमें इसका कर्सर पॉइंटर पे चेंज कर देंगे, तो कर्सर लिख देंगे हम यहाँ पर, कर्सर कर देंगे कर्सर पॉइंटर। अब हमारे जो ऑपरेटर्स वाली बटन्स है, जैसे कि ये ऑल क्लियर, क्लियर और ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन वाली बटन्स है, इनको हमें थोड़ा अलग स्टाइल देना है, तो इनका कलर हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे इनको डॉट ऑपरेटर से, क्योंकि हमने उनका क्लास नेम डॉट ऑपरेटर दिया था। साथ ही जो ऑल क्लियर वाली बटन है उसकी भी स्टाइल हमें सेम ही रखनी है, तो हम इन दोनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बीच में हम कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्लास नेम हमने एक साथ सेलेक्ट कर ली, अब इनको एक साथ स्टाइल कर देंगे हम। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ऑरेंज, ठीक है। तो देखिए अब हमारी ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड आ गया, उनका टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं वाइट, ताकि अच्छा दिखे। तो हमारा जो कैलकुलेटर है पूरा स्टाइल हो चुका है। सिर्फ जो बटन्स पे होवर इफेक्ट है वो थोड़ा सा हम दे देते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर से बटन और सूडो क्लास लिखेंगे हम होवर इस तरीके से, और जो उनका बैकग्राउंड कलर है उसको हम कर देंगे #CCC। तो देखिए अब अभी अगर मैं इन बटन्स पे होवर करता हूँ तो देखिए थोड़ा सा कलर भी चेंज हो रहा है, ताकि पता भी चल रहा है कि यूज़र हमारी बटन्स पे क्लिक कर रहा है या फिर होवर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा कैलकुलेटर है वो पूरा स्टाइल हो चुका है। अब हम लिखेंगे हमारा जावास्क्रिप्ट का मेन कोड, जिससे हम सारा लॉजिक लिखने वाले हैं इस कैलकुलेटर का, और बहुत सारी चीज़ें हम उसमें सीखने वाले हैं। तो आप आ जाइए अपनी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में, script.js वाली फाइल में यहाँ पर, और यहाँ पर अब हम इसका कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए सबसे पहला काम हमें जो करना है, जब भी हम किसी नंबर पे क्लिक करेंगे तो जो नंबर है जिस पे भी हमने क्लिक किया है वो वाला नंबर या फिर वो वाला ऑपरेटर यहाँ पर हमें डिस्प्ले होना चाहिए इसमें। तो इसका जो हमने आईडी दी थी इस डिस्प्ले वाले डिव की, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो आईडी दी थी वो दी थी हमने, एक की तो ऑपरेशन दी थी और एक की दी थी एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें जो भी नंबर पे हम क्लिक करेंगे वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। ये हमारा पहला टास्क है, सबसे पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें करेंगे। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम हम देंगे, उसका नाम हम रख देते हैं कॉन्स्ट डिस्प्ले से, कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर लेते हैं उसको, और नाम दे देते हैं डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इस तरीके से, एंड उसकी जो आईडी है वो हमने दी थी एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर हम उसकी आईडी पास कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा इनपुट एलिमेंट है वो पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अब इसमें हम चीज़ें इंसर्ट करेंगे, जो इसका इनर HTML है वो चेंज करेंगे। तो इनर HTML चेंज करने के लिए अगर आप देखें यहाँ पर हमारे HTML में, तो यहाँ पर हमने जो भी बटन्स है हमारी या फिर जो भी ऑपरेटर्स है वहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया है जिसका नाम है, हमने अपेंड नंबर लिखा है, और उसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया था। यहाँ से जो भी नंबर पे हम क्लिक कर रहे हैं वो वाला नंबर हमने उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया। जैसे कि कोई ऑपरेटर क्लिक कर रहे हैं तो वो वाला ऑपरेटर हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, जैसे कोई नंबर क्लिक कर रहे हैं तो कोई नंबर हमने पास किया, ठीक है। इस फंक्शन का नाम है अपेंड नंबर। तो इस फंक्शन का नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन हम बना लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से भी फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन अपेंड नंबर इस तरीके से भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा एरो फंक्शन, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट अपेंड नंबर इक्वल्स टू पैरेंथेसिस करूंगा, एरो साइन लगाऊंगा एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा। तो मेरा जो अपेंड नंबर वाला फंक्शन है वो बन चुका है, लेकिन मैंने इसमें एक आर्गुमेंट पास किया है, इसीलिए मुझे यहाँ पर एक पैरामीटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पैरामीटर एक्सेप्ट करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ उस पैरामीटर का। तो उस पैरामीटर का यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ नंबर, ठीक है। आपकी जो इच्छा हो वो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर नंबर दिया है, मुझे कोई अच्छा नाम सूझ नहीं रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला नाम दे दिया है। अब यहाँ पर हमें सिंपली एक ही चीज़ करनी है अभी के लिए, कि हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्प्ले है उसका हमें इनर HTML चेंज करना है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे डिस्प्ले डॉट इनर HTML इक्वल्स टू कर देंगे जो भी नंबर हम इंटर करेंगे वो। लेकिन इक्वल्स टू करने से काम नहीं चलेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 इंटर करा तो मुझे यहाँ पर 4 डिस्प्ले हो रहा है, अगर मैं 5 इंटर करूँगा तो 5 मेरा रिप्लेस हो जाएगा।
तो हर चीज़ यहाँ पे रिप्लेस हो रही है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, अगर मैं लिखता जा रहा हूँ तो मुझे ऐड करते जाना है उसमें, ना कि सिर्फ एक ही नंबर लिखना है बार बार। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले डॉट इनर एस्टिमल प्लस इक्वल्स टू नंबर करेंगे हम, ताकि क्या होगा उसमें ऐड होता जाएगा। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, डिस्प्ले डॉट, फिर से आप ऐसे मतलब इसका मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं, डिस्प्ले डॉट इनर एस्टिमल प्लस नंबर। हमने ये किया है मान लीजिए, तो हमने ये किया है प्लस इक्वल्स टू लगा के। तो आप सिंपली यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म है प्लस इक्वल्स टू लगा दीजिए। मैंने अपनी वीडियो में समझा रखा है जब मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाए थे। तो इस तरीके से देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखूंगा तो वो ऐड होता जा रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो ज़ीरो है ये रिप्लेस नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम रिप्लेस करेंगे, और बहुत सारे एज केसेस है वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे सारे एज केसेस, क्या क्या एज केसेस है हमारे जिनको हमें यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, अभी आप ये क्लियर वाले ऑप्शंस को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, अभी सिर्फ हम अपेंड नंबर वाले फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि देखिए, किसी भी कैलकुलेटर को अगर आप देखेंगे, आपके फ़ोन में खोल लीजिए या फिर आपके लैपटॉप में खोल लीजिए, जहाँ पर भी आप कैलकुलेटर हो, तो आप वहाँ पर उसको उसको खोल लीजिए, क्योंकि हम वैसी ही फंक्शनलिटी हमारे इस कैलकुलेटर में बनाने वाले हैं और उससे भी अच्छी बनाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर हम हमारे हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले ज़ीरो लिखा हुआ, हमारे कैलकुलेटर में सबसे पहले ज़ीरो लिखा हुआ है। तो किसी कैलकुलेटर में भी अगर स्टार्टिंग में ज़ीरो लिखा रहता है और आपने अगर कोई दूसरा नंबर प्रेस किया है, तो वो ज़ीरो से रिप्लेस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ज़ीरो लिखा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम कि जो ज़ीरो लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करना है जो भी हम नंबर एंटर कर रहे हैं उससे। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई, ये हमारा पहला केस है। दूसरा केस ये है कि हम ज़ीरो से तो रिप्लेस कर देंगे, लेकिन हम स्टार्टिंग में ये मल्टीप्लिकेशन माइनस और ये एक साथ दबाते जा रहे हैं, देखिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें यूज़र को सिर्फ एक ही बार कोई ऑपरेटर दबाने देना है, फिर अगर उसने कोई नंबर प्रेस किया है, फिर उसके बाद अगर कोई ऑपरेटर लिख रहा है तब लिखने देना है। ठीक है, तो हमें उसको रोकना है मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ प्रेस करने से। साथ ही स्टार्टिंग में कोई भी ऑपरेटर वो नहीं लगा पाए, सिर्फ वो माइनस वाला ऑपरेटर लगा सके, ऐसा हमें करना है। ठीक है, तो ये 3-4 एस केसेस है, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए लिखते हैं हम कुछ कंडीशंस लिखने के लिए आपको पता है हम यूज़ करते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स। तो देखिए, हम आज इस वीडियो में इफ़ स्टेटमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो केस है, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे डिस्प्ले में ऑलरेडी ज़ीरो है और यूज़र ने भी ज़ीरो एंटर करा है, ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो वो वाला केस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे वो ऑटोमेटिक चलेगा। अब दूसरा केस ये है कि हमारा जो मान लो ज़ीरो है ना, मतलब हमारे उसमें पहले से ज़ीरो है और यूज़र ने दबाया माइनस, तो ये ज़ीरो से हमें माइनस को रिप्लेस करना है, पहली बात। लेकिन अगर उसने कोई मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड या फिर प्लस या फिर परसेंटेज, इनमें से कोई साइन दबाया, तो वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करना है, मतलब उसको बटन नहीं दबाने देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले वो वाला केस हम लिखेंगे। ठीक है, वो वाले केस लिखने के लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे जिसमें हम हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको स्टोर कर लेंगे उनकी प्रेसिडेंस वाइज। क्योंकि अगर आप बोर्ड मास रूल देखें या फिर ऑड मास रूल देखें, तो उसमें सबसे पहले ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है एंड फिर सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो उसी वे में हम हमारा एक एरे बनाएंगे और उसके अंदर ये जो लिस्ट है हमारी ऑपरेटर्स की वो डाल देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम रखते हैं कॉन्स्ट ऑपरेटर लिस्ट। ठीक है, इसका नाम हमने रखा है ऑपरेटर लिस्ट, और इसके अंदर हम बनाएंगे एक एरे, और एरे में हम ये एलिमेंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहला हमारा साइन होगा परसेंटेज वाला, कोमा करेंगे, दूसरा साइन होगा हमारा डिवाइड वाला, इस तरीके से, फिर कोमा करेंगे, तीसरा साइन होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला, स्टार लगाएंगे इसके अंदर हम, एंड जो नेक्स्ट साइन होगा हमारा वो होगा एडिशन वाला, फिर नेक्स्ट होगा हमारा सब्सट्रैक्शन वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनकी हमने एक लिस्ट बना ली है। अब इस लिस्ट को अभी हम यूज़ करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो भी मैंने कंडीशन बताई है आपको कि अगर इस ज़ीरो को हमने, मतलब किसी ने सबसे पहले स्टार्टिंग में दबाया कोई ऑपरेटर, जैसे कि माइनस दबाया, तो हम उसे माइनस तो प्रेस करने देंगे, क्योंकि एक बार माइनस वो प्रेस कर सकता है, क्योंकि कोई नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑफकोर्स इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। लेकिन प्लस, आगे प्लस लगाने से या फिर आगे मल्टीप्लिकेशन लगाने से या फिर डिवाइड लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमें उससे वो करने से रोकना है। सबसे पहली कंडीशन हमारी यही है। तो इस अपेंड नंबर वाले फंक्शन में ही हम ये सारी कंडीशंस लिखने वाले हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर एक चीज़ करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे हमारा इफ़ स्टेटमेंट, पैरेंथेसिस ओपन कर लेंगे और जो हमारे कर्ली ब्रेसेस है वो लगा देंगे। ठीक है, अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारी जो कंडीशंस है वो हम लिखेंगे। तो पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी कि अगर पहले से हमारे डिस्प्ले में जो ज़ीरो है वो है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक चीज़ करते हैं सबसे पहले, और हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्प्ले का इनपुट है, ठीक है, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं
करंट इनपुट, ठीक है, इसका हमने नाम रख दिया करंट इनपुट। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्प्ले डॉट, इसके अंदर हम असाइन करा लेते हैं हमारा डिस्प्ले डॉट इनर एचटीएमएल, ताकि जो करंट वैल्यू है हमारे डिस्प्ले की वो हमारे इस करंट इनपुट वाले वेरिएबल में आ जाए, ताकि हमें बार बार ये डिस्प्ले डॉट इनर एचटीएमएल नहीं लिखना पड़े, ठीक है। इसलिए अब हम हमेशा यूज़ करेंगे अब करंट इनपुट को इस फंक्शन के अंदर इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या हमारा जो करंट इनपुट है क्या वो ज़ीरो है, ठीक है। एंड जो यूज़र ने इंटर करा है इसको हम नंबर को रिप्लेस कर देते हैं, तो ताकि अच्छा लगे इस नंबर को हम रिप्लेस कर देते हैं इनपुट से। तो अगर आपको कोई भी वेरिएबल को एक साथ रिप्लेस करना है तो आप सिंपली यहाँ पर जिस भी वेरिएबल को आपको रिप्लेस करना है उस पर ऐसे क्लिक कीजिए, मतलब उसको सेलेक्ट कीजिए डबल क्लिक करके एंड राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है रीनेम सिंबल, या फिर आप F2 भी दबा सकते हैं, फंक्शन 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर रीनेम सिंबल पे क्लिक कीजिए और अब आप यहाँ पर इस वेरिएबल को रीनेम कर दीजिए। तो इसका नाम हम रखेंगे अब इनपुट इंस्टेड ऑफ नंबर, ठीक है। तो हम इसको इनपुट से रिफर करेंगे हमेशा, और जो हमारा करंट इनपुट है वो हमने डिस्प्ले डॉट इनर एचटीएमएल से ले लिया इस वेरिएबल में करंट इनपुट में, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा करंट इनपुट ज़ीरो है, ठीक है। एंड जो हमने इनपुट किया है क्या वो माइनस के अलावा कुछ है, तो माइनस के अलावा कुछ है उसके चेक करने के लिए क्या करेंगे हम कि इनपुट हमारा माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड अब हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमें कोई एरे दिया हुआ है, ठीक है, एंड हमें फाइंड करना है कोई वैल्यू क्या वो इस एरे में एग्जिस्ट करती है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको नॉर्मली करेंगे तो आपको एक लूप चलाना पड़ेगा और फिर इफ़ कंडीशन लगा के चेक करना पड़ेगा कि क्या वो वाली वैल्यू इस एरे में एग्जिस्ट करती है या नहीं है। लेकिन हमारी जावास्क्रिप्ट में उसके लिए एरे का एक हेल्पर फंक्शन है जिससे हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं और हमारा लिखने का जो वे है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एरे का नाम, ठीक है, फिर यहाँ पर डॉट लगाएंगे और उस फंक्शन का नाम है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मतलब क्या ये लिस्ट इंक्लूड करती है ये चीज़ को, ठीक है, जो भी हम इसमें पास करेंगे इंक्लूड्स के अंदर। तो इंक्लूड्स के अंदर हम क्या पास करेंगे, इनपुट, मतलब जो भी यूज़र इंटर करेगा वो हम इस इंक्लूड्स वाले फंक्शन में पास कर देंगे। तो ये इंक्लूड्स वाला फंक्शन चेक करेगा कि क्या ये ऑपरेटर लिस्ट में प्रेजेंट है। तो अगर वो ऑपरेटर लिस्ट में प्रेजेंट होगा तो ये हमें ट्रू देगा, अगर नहीं होगा तो वो फॉल्स देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन से हम चेक कर पाएंगे कि क्या यूज़र ने कोई ऑपरेटर इंटर करा है, मीन्स क्या उसने अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड पे क्लिक किया है, क्योंकि हमने माइनस वाली कंडीशन तो पहले से यहाँ पे चेक कर ली है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन जब ट्रू होगी तभी ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो ये यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। एंड अगर ये सब चीज़ें हैं तो हम यूज़र को कुछ भी प्रेस नहीं करने देंगे और सिंपली यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे, मतलब इस फंक्शन से बाहर हो जाएंगे। अब फंक्शन से बाहर होने के लिए आप सिंपली यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम रिटर्न लिख देंगे तो इस फंक्शन से हम बाहर हो जाएंगे। अब इसके नीचे की कोई भी चीज़ हम नहीं चलाएंगे, मतलब इसके नीचे का कोई भी कोड नहीं चलेगा, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर लिया है तो, ठीक है। तो ये वाली हमारी पहली कंडीशन हो गई। तो अब देखिए इसको चेक करते हैं हम थोड़ा सा। मान लीजिए हमें माइनस दबाए तो माइनस तो दब रहा है, लेकिन अगर पहले से हमारे इनपुट में ज़ीरो है और अगर हम प्लस दबाना चाह रहे तो नहीं दब रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं दब रहा है, डिवाइड नहीं दब रहा है, परसेंटेज भी नहीं दब रहा है, ठीक है। इट मीन्स हम सिर्फ माइनस दबा सकते हैं क्योंकि हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी प्लस मल्टीप्लिकेशन वगैरह लगाने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हमें क्या करना है, इस जो हमारा ज़ीरो है, ठीक है, पहले से जो ज़ीरो है इसको रिप्लेस करना है जो भी की हम प्रेस कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक और कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे आके इफ़ लगाएंगे, पेरेंथेसिस ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर ओपन करेंगे इस तरीके से, और पेरेंथेसिस में हम लिखेंगे हमारी कंडीशन, ठीक है। तो जो हमारी कंडीशन होगी वो सिंपली यही होगी कि क्या हमारा करंट इनपुट ज़ीरो है। अगर करंट इनपुट ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्प्ले डॉट इनर एचटीएमएल है उसको हम चेंज कर देंगे जो हमारा इनपुट है उससे, ठीक है, सिंपली। और यहाँ से हम यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको करके। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर लिखूँगा 4, तो मेरा जो 4 है वो 0 से रिप्लेस हो रहा है, फिर 5 लिखूँगा, 6 लिखूँगा, तो मेरे नंबर से भी यहाँ पर आराम से ऐड होते जा रहे हैं और मैं यहाँ पर अपने सब चीज़ लिख पा रहा हूँ। लेकिन ये मल्टीपल जो ऑपरेटर्स है इनके लिए अभी हमें कंडीशन लिखनी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम माइनस दबा पा रहे हैं, तो हाँ मल्टीपल माइनस तो दबा पा रहे हैं, पर स्टार्टिंग में हम प्लस नहीं दबा पा रहे, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं दबा पा रहे, डिवाइड भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो अभी हमारी इतनी कंडीशंस हो गई है। अब हमारी एक और कंडीशन है कि अगर मान ली हमने कोई ऑपरेटर दबाया है
जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 लिखा, फिर मैंने यहाँ पर कोई ऑपरेटर दबाया, तो मैं उसे सिर्फ एक ही बार दबा पाऊँ। ये नहीं कि मैं उसको बार बार दबा पाऊँ। जैसे कि मैं बार बार माइनस क्यों दबाऊँ, क्योंकि इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। एक नंबर लिखूंगा, फिर कोई ऑपरेटर लगाऊंगा, फिर उसका दूसरा नंबर लिखूंगा, फिर कोई दूसरा ऑपरेटर लगाऊंगा, लेकिन एक साथ बहुत सारे ऑपरेटर्स तो मैं नहीं लिख सकता। तो उसको रोकने के लिए हमें फिर से एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम आएंगे इफ़ कंडीशन में, यहाँ पर हम इफ़ लगाएंगे, फिर से एक और पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब इसके अंदर हम लिखेंगे हमारी कंडीशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें देखना है, एक सेकंड में इसको कमेंट करूंगा तभी मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। तो देखिए हमें क्या करना है, जैसे हमने ये स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, जो भी हम इंटर कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसमें मैंने ये मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी करा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अभी तक की जो हमारा इनपुट है, मतलब जो हमारा करंट इनपुट है, क्या उसका लास्ट कैरेक्टर कोई ऑपरेटर है। अगर जो हमने अभी तक का करंट इनपुट लिखा है, अगर उसका जो लास्ट कैरेक्टर है, अगर वो ऑलरेडी ऑपरेटर है और यूज़र अब कोई नया वापस ऑपरेटर दबाना चाह रहा है, तो हमें उससे रोकना है। ठीक है, सिंपली यही करना है हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी स्ट्रिंग है, मतलब जो हमारा करंट इनपुट है, उसका जो लास्ट कैरेक्टर है वो हमें निकालना है, पहला चीज़। एंड देन हमें चेक करना है कि क्या वो लास्ट कैरेक्टर और जो इनपुट किया हुआ नंबर है, क्या वो दोनों ऑपरेटर्स है। अगर वो दोनों ऑपरेटर्स है तो हमें वो जो इनपुट किया हुआ कैरेक्टर है वो डिस्प्ले ही नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है उसे। तो हमें सबसे पहले इसका लास्ट कैरेक्टर निकालना है। ठीक है, तो लास्ट कैरेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रख देते हैं लास्ट कैर, और यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो जो हमारा करंट इनपुट है, ठीक है, करंट इनपुट हमारी एक स्ट्रिंग है, उसको हम करेंगे सबसे पहले तो ट्रिम, मतलब उसकी जो आगे और पीछे का जो स्पेस है वो हटाएंगे। तो अगर आपको किसी स्ट्रिंग के आगे का और पीछे का स्पेस हटाना है तो आप सिंपली जो स्ट्रिंग का ट्रिम मेथड है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग का नाम डॉट ट्रिम, ये फंक्शन आप कॉल कर दीजिए, तो जो उसका आगे का और पीछे का स्पेस हट जाएगा। फिर हम डॉट करेंगे वापस से, एंड इसको करेंगे हम स्लाइस। स्लाइस से क्या होगा, हमारा जो स्ट्रिंग का एक पार्ट है वो हमें दे देगा, और यहाँ पर हम -1 पास करेंगे क्योंकि हमें पीछे का जो एक कैरेक्टर है, जो लास्ट कैरेक्टर है वो लेना है। तो ये स्लाइस मेथड क्या करेगा, जो लास्ट कैरेक्टर है अगर इसमें हम -1 पास करेंगे तो ये हमें लास्ट कैरेक्टर ला के दे देगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सबसे पहले, इसका नाम मैं रख देता हूँ नेम, और इसमें मैं अपना नाम दे देता हूँ यश। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ट्रिम मेथड समझ लेते हैं। तो अगर मैंने इसके स्टार्टिंग में और इसके एंड में कोई स्पेसेस छोड़ दिए हैं, देखिए, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ सबसे पहले नेम को। ठीक है, इंस्पेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा यस प्रिंट हो रहा है, और अगर आप इसको सेलेक्ट करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो इधर भी स्पेस है और इधर भी स्पेस है। ठीक है, अब हम चाहते हैं, मान लीजिए कि जो हमारा ये जो स्पेस है आगे का और पीछे का, ये हमें हटाना है। तो हम सिंपली यहाँ पर करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग का नाम है नेम डॉट ट्रिम। ठीक है, ट्रिम एक फंक्शन है, मैंने आपको बताया था, जो आगे और पीछे का स्पेस हटा देता है। तो अब देखिए जैसे हमने नेम डॉट ट्रिम किया है, तो जो हमारी स्ट्रिंग है अब कैसी हो गई, देखिए इसको सेलेक्ट करके देखिए आप यहाँ से पूरे से, तो आपको जो आगे और पीछे के स्पेसेस है वो हट गए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी ऐसे ही किया है, जो हमारा करंट इनपुट है अगर उसमें आगे और पीछे कोई स्पेस रहेगा तो ये जो ट्रिम मेथड है हमारा, ये आगे और पीछे का स्पेस हटा देगा, अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फंक्शन हमने यूज़ किया है वो है स्लाइस। ठीक है, अब स्लाइस को देखते हैं। स्लाइस में मान लीजिए आपके पास ये यश है, ठीक है, और आपको इसके कुछ, मतलब इसके इंडेक्स से ले, मतलब कुछ इसके स्टार्ट इंडेक्स से लेके एंड इंडेक्स तक कुछ पर्टिकुलर पार्ट चाहिए इस स्ट्रिंग का। ठीक है, तो जैसे कि इसमें मैं स्पेस पहले, सबसे पहले हमने ट्रिम कर लिए। ठीक है, अब मान लीजिए इसका आपको सिर्फ, इसमें से सिर्फ आपको वाई और ए चाहिए। ठीक है, तो इसका जो वाई कैरेक्टर रहेगा वो 0th इंडेक्स पे रहेगा अगर आप इसकी स्पेस हटा देंगे तो। अगर स्पेस नहीं हटाएंगे तो स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रिम कर लिए, तो हमारा जो, अभी इसको ट्रिम को हटा देता हूँ मैं और स्पेस भी हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए वाई इसका 0th इंडेक्स पे, ए इसका 1 इंडेक्स पे, एस 2 इंडेक्स पे, एंड जो एच है वो 3rd इंडेक्स पे है। ठीक है, तो अभी हमें मान लीजिए सिर्फ वाई और ए चाहिए, इसमें से सिर्फ इतनी स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, मतलब 0 से लेके 1 तक की स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, 0th इंडेक्स से लेके 1 इंडेक्स तक की चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा स्लाइस मेथड है वो क्या करता है, इस स्ट्रिंग का स्लाइस कर देगा, मतलब इसका एक पार्ट हमें ला के दे देगा। ठीक है, तो स्लाइस मेथड आप ऐसे लिखेंगे डॉट स्लाइस, और इसमें आप पास कर सकते हैं स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। ठीक है, अब स्टार्ट इंडेक्स तो हमारा 0, हम चाहते हैं वाई को लाना, तो हम स्टार्ट इंडेक्स हमारा 0 है, एंड जो एंड इंडेक्स है वो हमारा 1 है। बट ये स्लाइस क्या करता है, जो एंड इंडेक्स हम इसमें पास करते हैं उससे एक कम तक ये हमें ला के देता है। क्योंकि हमें वाई और ए चाहिए तो हम इसमें पास करेंगे 2, मतलब हम इसमें पास करेंगे इस एस का इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमें यहाँ तक की इसके पहले वाली स्ट्रिंग पूरी ला के दे देगा, 0 से लेके 1 तक की स्ट्रिंग हमें ये ला के दे देगा। तो देखिए यहाँ पर हमें वाई और ए डिस्प्ले होने लगा है।
ठीक है। वहीं पर अगर अगर आपको इस स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर चाहिए, सिर्फ लास्ट कैरेक्टर चाहिए मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें नेगेटिव में इंडेक्सेस पास कर सकते हैं। तो क्योंकि ये 0th इंडेक्स है और ये 3rd इंडेक्स है, ठीक है, तो 3rd को आप -1 मतलब पीछे से अगर आप काउंट करेंगे तो उसको नेगेटिव में काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका -1 इंडेक्स हो गया एच का, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया एंड ये -4 हो गया, इस तरीके से। तो अभी हमें सिर्फ एच चाहिए, मतलब लास्ट कैरेक्टर चाहिए, तो हम इसमें सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स पास कर देंगे जो होगा -1। तो ये हमें सिंपली यश में से एच लाके यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो हमारा करंट इनपुट है उसमें से पहले तो स्पेसेस हटाने हैं, तो हमने यहाँ पर ट्रिम फंक्शन का यूज़ किया है, और फिर उसमें से एक लास्ट कैरेक्टर चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्लाइस मेथड का यूज़ किया है, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना सकता था, पर मैं नहीं चाहता था कि फालतू में टाइम वेस्ट करूँ, इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये स्लाइस मेथड समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी करंट इनपुट होगा हमारा, उसका जो लास्ट कैरेक्टर है वो इस वेरिएबल में ले लेंगे, ठीक है। अब हमें कंडीशन लिखनी है कि जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है, अगर वो पहले से ऑपरेटर है और जो यूज़र ने इनपुट किया है वो भी ऑपरेटर है, तो हम यूज़र को कुछ भी नहीं इंटर करने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन में लिखेंगे कि क्या हमारा लास्ट कैरेक्टर ऑलरेडी ऑपरेटर है। तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या करा था अभी पहले भी, वहाँ पर ऊपर जो हमारी ऑपरेटर की लिस्ट है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं, उसमें हम चेक करेंगे इंक्लूड्स फंक्शन से कि क्या वो लास्ट कैरेक्टर को इंक्लूड करती है, मतलब क्या वो ऑपरेटर है जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है। अगर है, एंड जो यूज़र ने इनपुट किया है, ठीक है, यूज़र ने इनपुट किया है वो इनपुट वेरिएबल में हमें आ जाएगा, इस पैरामीटर में, इनपुट पैरामीटर में। तो हम यहाँ पर फिर से ऑपरेटर लिस्ट डॉट इंक्लूड्स चेक करेंगे जो हमने इनपुट किया है वो, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर जो हमारा करंट इनपुट, मतलब जो लास्ट कैरेक्टर है करंट इनपुट का, और जो करंट इनपुट जो यूज़र ने किया है, उन दोनों, वो दोनों ही अगर ऑपरेटर्स हैं, तो हम यहाँ से सिंपली रिटर्न हो जाएंगे। देखिए अब मैं इसको आपको करके बताता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने माइनस प्रेस किया एंड मैं फिर से माइनस प्रेस करने जाऊँगा तो नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर है वो ऑलरेडी एक ऑपरेटर है, और मैं फिर से कोई ऑपरेटर दबाने चाह रहा हूँ तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको रोक रहे हैं, सिंपल, ये हटा दीजिए कंसोल। अब इसको करेंगे हम। तो उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे 45 लिखा एंड देन मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा तो मैं प्लस लिख पा रहा हूँ, बट अगर मैं वापस प्लस मल्टीप्लिकेशन या फिर कुछ दबा रहा हूँ, कोई ऑपरेटर दबा रहा हूँ तो नहीं दबा पा रहा हूँ, कोई नंबर दबा पाऊंगा तो दबा रहा हूँ, फिर वापस कोई ऑपरेटर लिखूंगा तो एक ऑपरेटर लिख सकता हूँ, उसके अलावा कोई दूसरा ऑपरेटर मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता, ठीक है। तो इस कंडीशन से हमने ये वाला जो एच केस है हमारा वो हैंडल कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम क्या करेंगे, जो हमारे ये ऑपरेटर्स है ना, इनको एक स्पेस से सेपरेट कर देंगे, मतलब इसके आगे भी एक स्पेस लगाना है हमें और इसके एक पीछे भी स्पेस लगाना है, ताकि अच्छे से दिखे, मतलब ऑपरेटर अलग दिखे और नंबर्स अलग दिखे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं, इफ़ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे फिर से ऑपरेटर लिस्ट डॉट इंक्लूड्स कि क्यों जो हमारा यूज़र ने इनपुट किया है, मतलब इनपुट जो भी किया है, क्या वो ऑपरेटर है। अगर वो ऑपरेटर है, यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, इसको नीचे कर दीजिए, और अगर वो ऑपरेटर है जो यूज़र ने इंटर किया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्प्ले डॉट इनर एस्टिमेल उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले डॉट इनर एस्टिमेल प्लस इक्वल्स टू, हम लगाएंगे यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल, तो उसके लिए आपको बैकटिक्स लगाने हैं, एक स्पेस देना है क्योंकि हमें उसे आगे स्पेस देना है, तो यहाँ पर हम $साइन लगाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके पीछे भी एक स्पेस दे देंगे, ठीक है। और इस कर्ली ब्रेसेस में हम पास कर देंगे हमारा जो इनपुट है वो, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए, हम अगर यहाँ पर 45 लिख रहा हूँ मैं एंड देन कोई ऑपरेटर लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है तो 2 बार प्लस लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि यहाँ पर भी हम डिस्प्ले डॉट इनर एस्टिमेल प्लस इक्वल्स टू इनपुट कर रहे हैं एंड यहाँ पर फिर से हम प्लस इक्वल्स टू इनपुट कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे, मतलब इसके आगे का स्टेटमेंट हम नहीं चलाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 45 लिखूंगा, मतलब कुछ भी लिख रहा हूँ नंबर एंड देन प्लस का साइन लगा रहा हूँ, तो एक प्लस आ रहा है, फिर कोई नंबर लिख रहा हूँ तो एक स्पेस फिर से पीछे आ रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ, तो इस तरीके से जो हमारे ऑपरेटर्स हैं और जो नंबर्स हैं उनके बीच में अब स्पेस आ गए हैं और बहुत अच्छा स्टेटमेंट हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी तक की जो हमारी इनपुट की जितनी भी एज केसेस थे वो हमने लगभग कवर कर लिए हैं। अगर आपके माइंड में कोई दूसरा एज केस हो तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वो कंडीशन ऐड करके मेरे गिटअप पे डाल दूंगा। तो ये वाली इतनी कंडीशंस हमने हैंडल कर ली है, और जो हमारा अपेंड नंबर वाला फंक्शन है अभी के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारा जो क्लियर डिस्प्ले वाला फंक्शन है, मतलब जो ये क्लियर बटन है, इस पर क्लिक होने पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो करेंगे, साथ ही जो ये ऑल क्लियर वाली बटन है इसको भी हम फंक्शनल बनाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को फंक्शनल बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ फंक्शंस इनमें पास किए थे। सबसे पहला तो ऑल क्लियर फंक्शन यहाँ पर हमने कॉल किया था AC के लिए,
और इस क्लियर वाली बटन के लिए हमने क्लियर एक्सप्रेशन फंक्शन पास किया था, ठीक है। तो इन दोनों को ही हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बनाते हैं हमारे ऑल क्लियर वाले फंक्शन को। तो इस अपेंड नंबर फंक्शन जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके नीचे आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर एक फंक्शन हम बनाएंगे कॉन्स्ट ऑल क्लियर, जो हमने वहाँ पर डिफाइन किया था वही वाला फंक्शन। इसको हम इक्वल्स टू साइन लगाएंगे, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, एरो लगाएंगे एंड हमारे कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब ऑल क्लियर में हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारा इनर HTML है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, तो जैसे ही मैं इस AC पे क्लिक करूँ तो जो मेरा ये इनपुट है ये 0 हो जाना चाहिए, ठीक है, 0 हो जाना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्प्ले डॉट इनर HTML को बना दूंगा 0, ठीक है, इस तरीके से उसमें 0 असाइन कर दूंगा। तो अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, ठीक है, एंड ये कुछ ऑपरेटर भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर, एंड में जैसे ही इस AC पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर 0 डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको ऑल क्लियर कर दिया है। अब मान लीजिए हमें बैक स्पेस करना है इस क्लियर बटन से, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन का नाम लिखा था जिसका नाम था क्लियर एक्सप्रेशन। इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। इसी फंक्शन को हम हमारी जावास्क्रिप्ट में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट, जो फंक्शन कॉपी किया था नेम वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इक्वल्स टू साइन लगाएंगे, पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, एरो लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको भी सिखाया था स्लाइस मेथड, उसका फिर से हम यूज़ करने वाले हैं। तो अब हमें इसमें क्या करना है, जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है, ठीक है, उसको हटाना है। हर बार जैसे ही हम क्लियर पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 40 कुछ भी लिखा है, तो मैं क्लियर पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये 5 हटाना है पहले, फिर ये 5 हटाना है, फिर ये हटाना है, फिर ये हटाना है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर है वो निकालना पड़ेगा। मीन्स मुझे क्या करना है, सिंपली मेरी स्ट्रिंग मुझे कहाँ तक चाहिए, मतलब 0 से लेके जो उसके लास्ट कैरेक्टर है उससे 1 कम तक हर बार, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर क्या है इसका -1, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्लाइस मेथड है उसमें जो एंड इंडेक्स है वो जो लास्ट इंडेक्स है उसके एक कम तक इंक्लूड करता है, ठीक है। तो अगर आपको लास्ट इंडेक्स निकालना है तो आप -1 पास कर देंगे, ठीक है, एंड 0 से लेके -1 से 1 कम तक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 0 और -1 उसमें पास कर देंगे, समझ गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले, यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्ले डॉट इनर HTML इक्वल्स टू करेंगे हम जो हमारा करंट इनपुट है अभी तक का डिस्प्ले, वो हम डिस्प्ले डॉट इनर HTML से निकालेंगे एंड उसको कर देंगे हम यहाँ से स्लाइस, ठीक है। एंड स्लाइस में हम लिखेंगे 0 जो होगा हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड -1 क्योंकि हमें -1 से 1 कम तक स्ट्रिंग को छोटा करना है हर बार, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे ही मैं यहाँ पर 45 दबा रहा हूँ, क्लियर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो 5 हट रहा है, फिर 4 हट रहा है, लेकिन वो पूरा ही हट रहा है, ठीक है। अब उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे फिर से कि अगर हमारा डिस्प्ले डॉट इनर HTML खाली हो गया है, मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमारे डिस्प्ले डॉट इनर HTML को हम बना देंगे 0, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा खाली हो रही थी स्ट्रिंग वो अब 0 बनने लग जाएगी। देखिए, तो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, क्लियर करूँगा 1 बाय 1 और अब लास्ट में 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने ऑल क्लियर और क्लियर फंक्शन दोनों बना लिए। नंबर्स पे क्लिक करने पे हमारा ऑपरेटर वहाँ पे, हमारे जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर दिख रहा है, ऑपरेटर्स वहाँ पे दिख रहे हैं। अब हमें सिंपली जब हम इक्वल पे क्लिक करें तो जो हमारा पूरा ऑपरेशन है वो कैलकुलेट होकर हमें उसका आंसर दिखना चाहिए, ठीक है, इतना करना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है, अब उसको हम करते हैं। तो अगर हम index.html में फिर से जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो इक्वल्स वाली बटन थी, इक्वल्स वाली बटन में हमने एक फंक्शन दिया था जिसका नाम हमने रखा था कैलकुलेट एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इस फंक्शन को हम हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में अब बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट, जो हमने फंक्शन का नाम लिया था उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, इक्वल्स लगाएंगे, पैरेंथेसिस, एरो एंड कर्ली ब्रेसेस। अब इसमें हम सारा लॉजिक लिखेंगे, हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सारा कुछ लॉजिक इसमें हम लिखने वाले हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हम मैथ्स में हमेशा जैसे कि हमारा बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसमें हमने एडिशन भी करा, फिर उसमें हमने माइनस भी करा, फिर हमने उसमें डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो मैथ्स में हमेशा बोर्ड मास रूल से किसी भी हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमारा सॉल्व होगा ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, 555 डिवाइडेड बाई 55, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद होगा ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट, ठीक है। एंड देन उसके बाद होगा एडिशन वाला पार्ट, जो इसका आंसर आएगा उससे एडिशन होगा, एंड देन होगा सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें जो हमें प्रेसिडेंस है, मतलब प्रेसिडेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब हमें सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर एडिशन करना पड़ेगा, एंड देन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कुछ लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
हम दो लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो हम दो लिस्ट क्रिएट करेंगे, मतलब दो एरे क्रिएट करेंगे, एरे टाइप्स कुछ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इस तरह की एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और एक लिस्ट ऐसे क्रिएट करेंगे। इसमें हम स्टोर कर देंगे हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो, और इसमें हम स्टोर कर देंगे जो हमारे नंबर्स है वो, ठीक है। तो जैसे कि हमने सबसे पहले दबाया 54 लिखा हमने, तो हम क्या करेंगे 54 को उठाएंगे और इस नंबर्स वाली लिस्ट में डाल देंगे। एंड देन 54 के बाद हमने एडिशन लिखा, तो हम यहाँ पर प्लस वाला साइन इसमें डाल लेंगे, ठीक है। फिर हमने कोई और नंबर लिखा, जैसे 65 लिखा, ठीक है। तो हम 65 को इस वाले नंबर वाले इसमें लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपने माइनस लिखा मान लीजिए, तो माइनस को हम यहाँ पर डाल लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दो लिस्ट क्रिएट करेंगे, एक में तो ऑपरेटर रखेंगे और एक में नंबर्स रखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, जो भी हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जैसे कि हम इस तरीके से लिख रहे हैं 24 + 54 -2 -10 डिवाइडेड बाई 5, इस तरीके से अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरी एक हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। और हमने अभी क्या डिसाइड करा है कि हम क्या करेंगे, हमारे ऑपरेटर्स को एक अलग लिस्ट में रखेंगे और हमारे जो नंबर्स हैं उनको एक अलग लिस्ट में रखेंगे, ठीक है। अब उनको अलग अलग करने के लिए हमारी जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होती है जिसका नाम है स्प्लिट, ठीक है। और अगर आपको पता हो तो हमने हमारे ऑपरेटर्स को और हमारे नंबर्स को एक एक स्पेस से सेपरेट करा है, ठीक है। मतलब माइनस के बाद एक स्पेस छोड़ा है, प्लस के बाद एक स्पेस छोड़ा है, आगे और पीछे दोनों साइड। तो मीन्स जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें जो नंबर्स और ऑपरेटर्स हैं वो एक एक स्पेस से सेपरेटेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग है, मतलब जो हमारा करंट इनपुट है, ठीक है, उसके साथ हम यूज़ करेंगे हमारा स्प्लिट मेथड को। और उसमें हमें जिस भी चीज़ से स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, मतलब अलग अलग करना है, वो हम इसमें पास कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे स्पेसेस से हमारी स्ट्रिंग को अलग अलग करना है। तो हम यहाँ पर सिंपली इस तरीके से स्ट्रिंग में एक स्पेस पास कर देंगे। तो ये हमें एक एरे दे देगा इस तरीके से। उसमें क्या होगा, 24 पहले लिखा रहेगा, फिर कॉमा करके प्लस लिखा रहेगा, फिर 54 लिखा रहेगा, फिर माइनस, फिर 2, फिर माइनस, फिर 10, फिर डिवाइड का साइन रहेगा, फिर 5 का साइन रहेगा। इस तरीके से ये एक लिस्ट हमें दे देगा, ठीक है, ये स्प्लिट मेथड। तो इसका ये काम रहता है, अगर आपको किसी स्ट्रिंग को एक एरे में मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ना है तो आप यहाँ पर स्प्लिट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और जिस भी चीज़ से आपको स्प्लिट करनी है स्ट्रिंग को, वो चीज़ आप इसमें पास कर दीजिए। तो हमें स्पेस से स्ट्रिंग को सेपरेट करना है, तो हमने यहाँ पर स्पेस पास कर दिया है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर हमारे कैलकुलेट एक्सप्रेशन वाले फंक्शन में इस स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं। तो हम फिर से ये ओपन कर लेते हैं कैलकुलेटर। और हमारा जो पहला टास्क मैंने आपको बताया कि हम एक एरे में हमारी पूरी स्ट्रिंग को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम रखते हैं पार्ट्स, ठीक है। और उसके पहले हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, उसका नाम हम रख देते हैं करंट इनपुट फिर से। और इसके अंदर हम हमारा जो डिस्प्ले डॉट इनर HTML है उसको असाइन करवा लेते हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा करंट इनपुट, इसको लेट की जगह हम कर देते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, क्योंकि हम इसे चेंज नहीं करने वाले हैं, इसको सिर्फ हम यूज़ करेंगे हर बार। और फिर हमने ये एक वेरिएबल बनाया पार्ट्स, इसमें हमें एक एरे मिलेगा, ठीक है। एरे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट इनपुट है उसके साथ हम यूज़ करेंगे हमारी स्प्लिट मेथड का। और इसमें हमें स्पेस से सेपरेट करना है, तो हम यहाँ पर ऐसे स्पेस पास कर देंगे स्ट्रिंग में। तो हमारे जो जो पार्ट्स है उसमें हमारी जो पूरी स्ट्रिंग है वो हमें मिल जाएगी। देखिए करके देखते हैं, यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ मैं पार्ट्स को। अब हम यहाँ पर आते हैं हमारे कैलकुलेटर में, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करता हूँ। सबसे पहले कंसोल में जाऊँगा, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ 45 + 45 डिवाइडेड बाई 2542 कुछ भी लिख देता हूँ मतलब। एंड जैसे में क्योंकि हमने कैलकुलेट एक्सप्रेशन फंक्शन इस इक्वल्स वाली बटन पे कॉल कर रखा है, तो और हमने यहाँ फंक्शन बना लिया है, तो अब ये फंक्शन कॉल होगा इस इक्वल्स वाली बटन पे क्लिक करने पे। तो जैसे ही मैं इस इक्वल्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे देखिए जो मेरा पार्ट्स है वो कंसोल लॉग हो रहा है। और पार्ट्स देखिए मैंने आपको जिससे बताया था एक एरे मिलेगा हमें, अलग अलग हो जाएगा। जैसे नंबर ये अलग हो गया 45, फिर प्लस अलग हो गया, फिर ये सब चीज़ें अलग अलग हो गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस एरे में से जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको एक अलग लिस्ट में निकाल लेंगे और जो हमारे नंबर्स हैं उनको एक अलग लिस्ट में निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे एरेज हैं मतलब ऑपरेटर्स के और नंबर्स के, उनको डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम रख देंगे ऑपरेटर्स, ठीक है। इसको हम खाली एरे दे देंगे अभी के लिए। एंड फिर हम एक और एरे बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे नंबर्स, एंड इसको भी हम खाली एरे दे देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एरे है मतलब जो पार्ट्स है, ये एक एरे बन गया है, ठीक है। अब इस एरे में हमें इसके आइटम्स निकालने के लिए इसको लूप में चलाना पड़ेगा, मतलब इसके लूप थ्रू करना पड़ेगा और फिर इसके हर इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारे फोर लूप का। तो फोर लूप मैंने समझा रखा है अपनी एक वीडियो में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर लूप में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे
उसका नाम हम देते हैं आई। उसको स्टार्ट करेंगे हम 0 से, ठीक है, मतलब जो इनिशियलाइज होगा वो 0 से होगा, और हम आई को ले जाएंगे पार्ट्स डॉट लेंथ से एक कम तक, ठीक है, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो जो उसकी लेंथ होगी, मतलब जो हमारे एरे की लेंथ होगी उससे एक कम तक हम ले जाएंगे आई को, एंड हम करेंगे हर बार आई को प्लस प्लस, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और अब हमें हर इंडेक्स पे पार्ट्स में जो भी आइटम है उसको एक्सेस करना है। तो हम उसको एक्सेस कैसे करते हैं, पार्ट्स लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, और इंडेक्स हमारा आई में आ जाएगा, क्योंकि आई लूप थ्रू कर रहा है, तो आई की वैल्यू पहले 0 रहेगी, फिर 1 रहेगी, फिर 2 रहेगी, तो जो भी पार्ट्स की लेंथ होगी वहाँ तक जाएगी, ठीक है, उससे एक कम तक। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फिर से कोई एक्सप्रेशन, एंड मैं इक्वल्स पे क्लिक करूंगा, तो देखिए अब मुझे अलग अलग मिल रहा है, पहले 4660 इंडेक्स पे, फिर मल्टीप्लिकेशन 1 इंडेक्स पे, 52 3 इंडेक्स पे। तो इस तरीके से मुझे पार्ट्स वाले एरे के आइटम्स 1 बाय 1 मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हमें जो हमारा ऑपरेटर्स वाला एरे है उसमें ऑपरेटर्स डालने हैं, और नंबर वाला एरे है उसमें नंबर्स डालने हैं, सिंपल, ठीक है। तो जैसे मैं इक्वल पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये अलग अलग आइटम्स मिल रहे हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए 0 इंडेक्स पे हमें 655 मिल रहा है, फिर 1 पे मिल रहा है प्लस, 2 पे मिल रहा है 55, 3 पे मिल रहा है मल्टीप्लीकेशन, 4 पे मिल रहा है फिर से नंबर, ठीक है। तो फिर से देखिए 0 पे नंबर, 1 पे ऑपरेटर, 2 पे नंबर, 3 पे ऑपरेटर, 4 पे नंबर, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 0 मतलब इवन नंबर, 1 मतलब ऑड नंबर, 2 मतलब इवन नंबर, 3 मतलब ऑड नंबर, एंड 4 मतलब फिर से इवन नंबर, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमेशा हमारा जो एक्सप्रेशन होगा उसमें जो ऑपरेटर होगा वो हमेशा रहेगा ऑड पोजीशन पे, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो इसको हम 1 काउंट करते हैं, है ना, और इसको हम 0 काउंट करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा ऑपरेटर होगा वो हमेशा ऑड पोजीशन पे होगा, और जो नंबर होगा वो हमेशा इवन पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो अगर आपको ऑड इवन का प्रोग्राम नहीं आता है तो आप सीख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कैसे करते हैं। अगर हमें इवन नंबर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे इफ़, और हम इंडेक्स चेक कर रहे हैं क्योंकि अगर हमारा इंडेक्स अगर ओड है तो वो होगा ऑपरेटर, और अगर इवन है तो वो होगा नंबर, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर अगर आई परसेंटेज 2 इक्वल्स 0, तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे चेक करें कि क्या हमारा इंडेक्स 2 से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, जो उसका रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर सिंपली आई परसेंटेज 2 इक्वल्स अगर 0 है वो चेक कर रहे हैं, तो अगर ये इवन इंडेक्स है तो वो होगा हमारा नंबर ऑफ कोर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स डॉट पुश। अगर हमारे एरे में हमें कुछ भी चीज़ पुश करनी है, मतलब ऐड करनी है, तो हम पुश फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से पुश फंक्शन का यूज़ करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, जो भी पार्ट्स पे ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको हम पुश कर देंगे, सिंपल। लेकिन पुश करने से पहले हम उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करने ना, प्लस माइनस एडिशन ये सब करना है, और स्ट्रिंग के साथ तो हम ये सब नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे पार्स फ्लोट फंक्शन का। ये क्या करेगा, हमारे जो भी स्ट्रिंग होगी उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। पार्स फ्लोट करेंगे, और यहाँ पर हम पास कर देंगे पार्ट सेट आई, मतलब ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो नंबर होगा ऑफकोर्स, क्योंकि हमने कंडीशन तो चेक कर ही ली है, उसको हम पुश कर देंगे, ठीक है। तो हमारे नंबर्स वाले में नंबर्स आ जाएंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑपरेटर्स है उनको ऑपरेटर्स वाले एरे में पुश कर देंगे। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर लिखेंगे फिर से ऑपरेटर्स डॉट पुश, और इसके अंदर हम पास कर देंगे पार्ट्स एट आई, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या होगा, हमारा जो ऑपरेटर वाला एक अरे बन गया और नंबर्स वाला एक अरे बन गया। देखिए मैं यहाँ पर आपको कंसोल लॉग करके बताता हूँ। ऑपरेटर्स यहाँ पर हमने एक बना लिया था, एंड कंसोल डॉट लॉग करते हैं हम यहाँ पर हमारे नंबर्स को, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। ऑपरेटर स्पेलिंग पे मत जाइएगा, अभी जल्दी जल्दी में मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे नम लिख देता हूँ मैं इसकी स्ट्रिंग में। अब देखिए मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखता हूँ, इक्वल्स पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा ऑपरेटर वाले एरिया में अभी हमारे पास सिर्फ प्लस है, तो प्लस आ गया है, और नम वाले एरिया में ये दोनों नंबर आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हमारे ऑपरेटर्स और नंबर्स को अलग अलग एरिया में स्टोर कर दिया, मतलब अलग अलग लिस्ट में स्टोर कर दिया। अब हम आगे की चीज़ें करते हैं। तो ये कंसोल लोग हम यहाँ से हटा देंगे, हमारा जो इंस्पेक्ट है मतलब कंसोल है उसको भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें और भी लॉजिक्स लिखने हैं इस फंक्शन में, लेकिन उसके पहले हम एक और फंक्शन बनाएंगे, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे इस कैलकुलेट एक्सप्रेशन वाले फंक्शन के अंदर, इसीलिए मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन लॉजिक है मतलब प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये सब करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं जो ये सब चीज़ें हैंडल करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं कैलकुलेट। इसके बाहर आके बनाना है आपको कैलकुलेट एक्सप्रेशन, ये यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसके बाहर आके आपको यहाँ पर लिखना है
कैलकुलेट, ऐसे कॉन्स्ट कैलकुलेट, ये हमारा एक फंक्शन होगा, एरो फंक्शन आप इसको बना लीजिए और इस तरीके से इसको यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए और अब हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेट फंक्शन में 3 चीज़ें लेंगे, मतलब 3 चीज़ें एज अ पैरामीटर लेंगे, ठीक है। तो पैरामीटर लेने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक तो लेंगे हम नंबर पहला num1, फिर लेंगे एक दूसरा नंबर जिसको हम बोल देते हैं num2, और एक लेंगे हम ऑपरेटर, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो, ठीक है। तो उसका नाम हम सिंपली यहाँ पर रख देते हैं ऑपरेटर, मतलब प्लस माइनस एडिशन ये ऑपरेटर में आ जाएंगे। वो जो 2 नंबर होंगे जिनको ऐड या सब्सट्रैक्शन जो भी करना है वो दोनों नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारे स्विच स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली स्विच, ठीक है। और स्विच किसको करना है, हमें ऑपरेटर को स्विच करना है, मतलब अगर प्लस है तो हम प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, और डिवाइडेड है डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सिंपल। तो स्विच केसेस भी मैंने सिखा रखे हैं अपनी एक वीडियो में, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर हम केस लिखेंगे, इसमें केसेस होते हैं मतलब कंडीशंस होती है। तो अगर हमारा ऑपरेटर प्लस है, केस का मतलब अगर हमारा ऑपरेटर प्लस है, तो हमें क्या करना है, वो करने के लिए हम यहाँ पर ऐसे कॉलन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ से हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे num1 प्लस num2। तो अगर हमारा ऑपरेटर प्लस है तो हम num1 और num2 को ऐड करके भेज देंगे, ठीक है, रिटर्न मतलब भेजना। फिर यहाँ पर फिर से एक और केस लगाएंगे, अगर केस हमारा माइनस का है, मतलब अगर हमारा ऑपरेटर माइनस है, तो हम सिंपली यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे num1 माइनस num2 से, ठीक है। और जो नेक्स्ट केस है अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है, तो हम यहाँ से सिंपली रिटर्न हो जाएंगे num1 मल्टीप्लाई बाई num2। तो इस तरीके से हमने num1 और num2 को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा केस डिवाइड का है, ठीक है, तो अगर डिवाइड है तो हम यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देंगे num1 डिवाइडेड बाई num2। और अगर हमारा केस परसेंटेज का है तो ठीक है, तो देखिए नॉर्मल मैथ्स में जो परसेंटेज होता है उसको मॉड्यूलस नहीं, मतलब हम नॉर्मल इंसान मॉड्यूलस तो निकालेगा नहीं, क्योंकि हम तो रिमाइंडर चेक करने के लिए मॉड्यूलस निकालते हैं। पर नॉर्मल इंसान क्या करेगा, जैसे 10% ऑफ 5 ऐसे निकालेगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर केस लगाएंगे परसेंटेज का, ऐसे कॉलन लगाते हैं और हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा, क्या करते हैं हम, जो भी हमारा नंबर है अगर उसका हमें परसेंटेज निकालना है जो भी, तो हम num1 परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 करेंगे उसको और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर num2 से। तो इस तरीके से उनका जो परसेंटेज है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये परसेंटेज का ऑपरेशन लिख लिया है, डिवाइड कर लिख लिया है। तो ये कैलकुलेट फंक्शन क्या करेगा हमें, अगर हम इसमें एक नंबर दो नंबर पास करेंगे और एक ऑपरेटर पास करेंगे तो ये उन दोनों का जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न फंक्शन का यूज़ किया है, सिंपल। तो देखिए यहाँ पर हमने स्विच केस का भी यूज़ कर लिया है। तो हम इस कैलकुलेट फंक्शन को, इस जो हमारा कैलकुलेट एक्सप्रेशन फंक्शन है इसमें यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको पहले बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ऑपरेटर्स की लिस्ट है ये वाली, इसको लूप थ्रू करेंगे और फिर इसके अंदर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे कुछ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटर लिस्ट और फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारी फॉर ईच मेथड का। मैंने आपको फॉर ईच मेथड भी इसके पहले वाली वीडियो में समझा रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर ईच, ठीक है। अब फॉर ईच मेथड क्या करती है, एक एक एलिमेंट हमें ला के देती है। तो यहाँ पर हमें ये एक एलिमेंट ला के देगी हर बार ऑपरेटर, क्योंकि हमने ऑपरेटर लिस्ट को वो करा है, तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ऑपरेटर ले लेते हैं, मतलब इस एलिमेंट का नाम हम ऑपरेटर रख देते हैं। तो इसमें एक कॉल बैक फंक्शन होता है, उस कॉल बैक फंक्शन में जो, तो उसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है जो एलिमेंट होता है हर इंडेक्स पे वो, ठीक है। इसको आप फॉर लूप की भी तरह समझ सकते हैं, पर ये फॉर ईच मेथड बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर फॉर ईच मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हर बार हमें एक ऑपरेटर ला के दे देगी, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे, इसको मैं आपको समझाता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। और वाइल लूप लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटर्स डॉट इंक्लूड्स, मतलब अगर जो हमारा ये ऑपरेटर वाला एरे है, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई सा ऑपरेटर है, मतलब बचा हुआ है, जब तक बचा हुआ है तब तक हम इस वाइल लूप को चलाएंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं इस वाइल लूप को तब तक चलाएंगे तब तक इस ऑपरेटर्स वाले एरे में जो हमारा ऑपरेटर है वो बचा हुआ है, तब तक ही हम इस वाइल लूप को चलाएंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वाइल लूप लगाया है। और अभी इस ऑपरेटर्स वाले एरे को हम खाली करेंगे, जैसे जैसे हम ऑपरेशन करेंगे वैसे वैसे इसमें से एलिमेंट्स निकालते जाएंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स निकालेंगे हमारे ऑपरेटर वाले एरे में से, ऑपरेटर्स ये वाला जो एरे है इसमें से जो एलिमेंट्स का इंडेक्स है वो निकालेंगे। इंडेक्स निकालने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट इंडेक्स इक्वल्स टू करेंगे ऑपरेटर्स, ठीक है, डॉट इंडेक्स ऑफ। अगर हमें किसी एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है तो हम यहाँ पर इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, एरे का एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरे का नाम, डॉट लिखेंगे इंडेक्स ऑफ, और जिस भी चीज़ का हमें एरे के एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है वो वाली चीज़ हम इसमें पास कर देंगे।
तो हमें ऑपरेटर जो भी करंट ऑपरेटर है उसका इंडेक्स निकालना है। तो हम सिंपली यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटर है वो पास कर देंगे। तो ये जो ऑपरेटर है हमारा, इसको हम फाइंड करेंगे इस ऑपरेटर्स वाले एरे में और इसका इंडेक्स निकालेंगे। तो इस इंडेक्स में हमें इसका इंडेक्स मिल जाएगा, इस इंडेक्स वाले वेरिएबल में। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो रिजल्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे। रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली जो हमारा एक वेरिएबल बनाएंगे लेट रिजल्ट, और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कैलकुलेट वाला फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। कैलकुलेट वाला फंक्शन हमने यहाँ पर बना ही रखा है। इसमें हमें क्या 3 चीज़ें पास करनी है, नंबर 1, नंबर 2 एंड ऑपरेटर। तो ये तीनों चीज़ें पास करते हैं, यहाँ पर हम कैलकुलेट लिखेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर्स वाला एरे है, ये वाला नंबर्स वाला एरे हमने इंडेक्स इसीलिए निकाला है ताकि जिस इंडेक्स पे, क्योंकि जो हमारा ऑपरेटर होगा और जो नंबर होगा उन दोनों का इंडेक्स सेम सेम ही होगा, ठीक है। मतलब एक तो इंडेक्स होगा और फिर उसके +1 वाले पे हमारा जो नंबर होगा, दूसरा नंबर होगा वो होगा, और फिर ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स वाले एरे में पहले तो ये जो करंट इंडेक्स वाला ऑपरेटर वाले का जो इंडेक्स है वो निकालेंगे। फिर इसके एक और ज़्यादा वाले का जो नंबर्स वाले एरे में नंबर होगा इंडेक्स +1 कर देंगे, ठीक है। तो दोनों नंबर आ जाएंगे एंड जो करंट ऑपरेटर है हमारा वो हम इसमें पास कर देंगे इस तरीके से। तो हमें ये रिजल्ट में जो हमेशा का जो करंट का जो रिजल्ट है वो हमें मिलता जाएगा हर बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, 2 नंबर्स लिए थे और एक ऑपरेटर लिया था, उन दोनों का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, उन दोनों को, जो हमारा नंबर्स वाला एरे है उसमें से, तो पहले बात तो दोनों नंबर थे हमारे, उन दोनों को हटा देना है, मतलब निकाल देना है, बाहर कर देना है। साथ ही जो ऑपरेटर्स में जो ऑपरेटर हमने यूज़ कर लिया है उस ऑपरेटर को भी बाहर कर देना है, ठीक है। तो बाहर करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर स्प्लाइस मेथड का। अब स्प्लाइस मेथड और स्लाइस मेथड लगभग सेम है। स्लाइस मेथड क्या करती है, आपको एक पार्ट दे देती है, मतलब जो भी इंडेक्स आप पास करते हैं, एंड इंडेक्स और स्टार्टिंग इंडेक्स, उस बीच का जो भी पार्ट है स्ट्रिंग का या एरे का, वो आपको ला के दे देती है। लेकिन स्प्लाइस मेथड आपको ला के तो देती है, साथ ही उसको हटा भी देती है, मतलब उतने पार्ट को स्ट्रिंग में से ही हटा देती है, मतलब उस स्ट्रिंग को या फिर उस एरे को मॉडिफाई कर देती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारे स्प्लाइस मेथड का, नंबर्स डॉट करेंगे हम स्प्लाइस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे नंबर है जिनका कैलकुलेशन हो चुका है उसका जो आंसर आ रहा है वो हमें अब नंबर्स वाले एरे में ऐड करना है, ठीक है। तो स्प्लाइस मेथड में 3 आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर सकते हैं। तो पहला तो होता है जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा ये इंडेक्स रहेगा, हमारा एंड इंडेक्स, तो एंड इंडेक्स हमारा, क्योंकि हमने 0 और 1 वाले को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, उससे एक ज़्यादा पास कर देंगे एंड इंडेक्स को, तो 0 और 1 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जो इसका थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है जिससे भी हमें इन जो हमने हटाया है अभी तक का पार्ट, उस पार्ट को रिप्लेस करना है। तो हमें रिप्लेस करना है इस रिजल्ट वाले पार्ट से इसको, ठीक है। तो इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें इन दोनों नंबर्स की जगह पे डालना है उस एरिया में, ठीक है, ताकि हम आगे उसको फिर से कैलकुलेट कर सकें। अभी मैं इसको और अच्छे से आपको समझाता हूँ, देखिए एक एक लाइन में समझाऊंगा आपको। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ऑपरेटर वाला एरे है उसमें से भी वो जो ऑपरेटर था अभी तक का उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे हम ऑपरेटर्स डॉट स्प्लाइस, और यहाँ पर हम स्टार इंडेक्स हमारा इंडेक्स रखेंगे और एंड इंडेक्स रखेंगे 1, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑपरेटर है अभी तक का वो भी हट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सब हो जाएगा। तो अब इसमें से बाहर आके हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट में नंबर्स वाले एरिया में जो भी नंबर बचेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर बार रिजल्ट को उसमें डालते जा रहे हैं, तो लास्ट में जो जब सारे नंबर्स हट जाएंगे नंबर्स वाले एरिया में तो एक रिजल्ट बचेगा जो मेन रिजल्ट होगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर्स वाले एरिया का जो पहला एलिमेंट होगा उसको निकाल लेंगे और शो कर देंगे हमारे इनर HTML में, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे डिस्प्ले डॉट इनर HTML इक्वल्स टू करेंगे हम नंबर्स वाले एरिया में जो 0th एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका, उसको सिंपली इनर HTML से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए अभी हमारा कब लगभग हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो 2-3 लाइनें मैं आपको और अच्छे से भी समझाता हूँ, एक सेकेंड। तो देखिए अभी क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ ऑपरेशन, मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, प्लस करूँगा, इक्वल्स पे क्लिक करूँगा, जैसे ही करूँगा तो मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, ठीक है। फिर से थोड़ा छोटा ऑपरेशन कर सकते हैं, 12 + 3 करके देखते हैं, 15 आ रहा है। 12 + 6 × 5 करके देखते हैं, 6 5 जा 30 + 12 होना चाहिए, मतलब 42 होना चाहिए आंसर। तो इक्वल्स टू करा 42 हमारा आंसर आ चुका है। डेसिमल में भी आ जाएगा, 0.2 + 3 करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे तो 3.2 आना चाहिए, आ गया है। तो इस तरीके से हमारे जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से परफॉर्म हो पा रहे हैं, और हमारा जो इनर HTML है मतलब डिस्प्ले का, वहाँ पे भी हमें इनपुट, हमारा जो आउटपुट है वो दिख रहा है। तो आइए अब इतने पार्ट को समझते हैं जो हमने ये लिखा है, फॉर ईच और वाइल लूप और ये सब चीज़ें जो लिखी है, इनको थोड़ा सा और समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने क्या क्या लिखा है। और मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक लाइन आपको लिख के बताऊंगा, तो मैं आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके बताता हूँ कि ये लूप्स क्या कर रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने एक ऑपरेटर्स एरिया लिया है, एक पार्ट्स एरिया में हमने क्या करा है, जो हमारी स्ट्रिंग्स है,
जो हमारी स्ट्रिंग थी उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके एक एरे में डाल लिया है, और एक ऑपरेटर्स का एरे बनाया था और एक नंबर्स का एरे बनाया था, जो इस लूप से हमने उनके अंदर एलिमेंट्स डाले थे। ठीक है, अब हमारा जो फॉर ईच और वाइल लूप है उसमें हम उसके अंदर हम कर रहे हैं हमारे सारे कैलकुलेशंस, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फॉर ईच मेथड है वो क्या करेगा, हमारी ऑपरेटर लिस्ट जो है, ऑपरेटर लिस्ट कहाँ है, हमारी जो ये ऑपरेटर लिस्ट है जो मेन लिस्ट है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हमारी ऑपरेटर लिस्ट है, इसके अंदर परसेंटेज का साइन है, डिवाइड का साइन है पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर है इसमें एडिशन, फिर इसमें सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब मैं एक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, जैसे कि मैं करता हूँ 24 प्लस 32 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, अब मैंने ये एक्सप्रेशन लिया है, इसकी हेल्प से हम समझेंगे ये जो लूप है ये क्या कर रहा है और किस तरीके से हमारे इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके हमें आंसर दे रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आप ये दो चीज़ ध्यान रखिए, एक तो हमारा ऑपरेटर्स वाला एरे, तो ऑपरेटर्स वाले एरे को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटर है वो ये है प्लस वाला, फिर माइनस आएगा, फिर उसके बाद डिवाइड वाला डलेगा, फिर हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है वो डलेगा इसके अंदर। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ऑपरेटर वाला एरे। फिर उसके बाद है हमारा जो नंबर वाला एरे है, ठीक है, इसको मैं नम बोल देता हूँ। इस नंबर वाला एरे में सबसे पहले 24 डलेगा, फिर उसके बाद डलेगा हमारा 32, फिर डलेगा 64, एंड देन फिर डलेगा 2, एंड देन डलेगा 8। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एक तो हो गया नंबर्स वाला एरे, एक हो गया हमारा ऑपरेटर वाला एरे। इसकी इंडेक्सिंग अगर हम करें तो 0 1 2 3 एंड 4, और इसको भी करें अगर हम तो 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों इनकी हमने इंडेक्सिंग भी कर ली है ना। अब हम देखते हैं हमारा फॉर ईच वाला एरे क्या करेगा। फॉर ईच वाला एरे क्या करेगा, ऑपरेटर लिस्ट डॉट फॉर ईच, हर किसी के लिए चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो एलिमेंट होगा ये होगा ऑपरेटर, इसका हर एक एलिमेंट हमें हर बार मिलेगा इसके हर इंडेक्स पे। तो सबसे पहले हमें मिलेगा ये परसेंटेज वाला साइन। अब इस परसेंटेज वाले साइन के लिए हमने यहाँ पर एक वाइल लूप लगाया है। वाइल लूप इसलिए लगाया क्योंकि हमें क्या करना है, इस परसेंटेज वाले के लिए कैलकुलेट करके देखना है कि अगर कोई परसेंटेज साइन प्रेजेंट है क्या हमारे स्टेटमेंट में, अगर है तो उसके पहले वाला नंबर और उसके बाद वाले नंबर को हमें परसेंटेज करके आउटपुट करना है, क्योंकि हमने इसमें प्रेसिडेंस रखी है। हम सबसे पहले परसेंटेज करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, एंड देन फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑर्डर में सारे ऑपरेटर्स को डाला था। ठीक है, तो ये सबसे पहले आएगा परसेंटेज पे, और फिर इस वाइल लूप पे इस वाली लाइन में आएगा 21 पे, फिर देखिएगा क्या ऑपरेटर डॉट इंक्लूड्स, मतलब ऑपरेटर्स मतलब ये वाला एरे, क्या इसके अंदर परसेंटेज का साइन प्रेजेंट है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है, क्योंकि ऑपरेटर्स के अंदर परसेंटेज का साइन प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो ये हमारा ऑपरेटर्स वाला एरे है इसमें परसेंटेज वाला साइन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला वाइल लूप जो है ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, फिर ये वापस जाएगा, फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट पे आएगा, नेक्स्ट पे आएगा इस डिवाइड वाले पे। ठीक है, अब देखिएगा क्या फिर आएगा इस 21 वाली लाइन पे, फिर देखा ऑपरेटर्स डॉट इंक्लूड्स ऑपरेटर, क्या जो ये ऑपरेटर वाला एरे है क्या इसके अंदर ये डिवाइड वाला साइन है। तो जी हाँ, हमारा जो ऑपरेटर वाला एरे था उसके अंदर डिवाइड वाला साइन है। तो वो किस इंडेक्स पे है, तो वो जिस भी इंडेक्स पे, वो इंडेक्स हमने इस लाइन के थ्रू निकाल रहे हैं हम, इंडेक्स इक्वल्स टू ऑपरेटर्स डॉट इंडेक्स ऑफ द करंट ऑपरेटर। ठीक है, तो हमारा जो इंडेक्स है इस ऑपरेटर का वो क्या है, 2 है। ठीक है, इंडेक्स क्या है हमारा, 2 है। ठीक है, अब हम इस वाइल लूप के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी ट्रू हो गई है, तो इसीलिए हम इस वाइल लूप को अब चलाएंगे। ठीक है, अब हम आएंगे इस नेक्स्ट लाइन में जिसमें हम निकाल रहे हैं हमारा रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए हम कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कैलकुलेट फंक्शन में एक तो हम नंबर पास कर रहे हैं पहला, दूसरा नंबर पास, फिर दूसरा नंबर पास कर रहे हैं, एंड देन फिर हम ऑपरेटर पास कर रहे हैं। ठीक है, अब पहला नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या आएंगे यहाँ पर आएंगे, मतलब ये सेकेंड इंडेक्स पे है ऑपरेटर वाले में। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेसिकली, जो हमारा नंबर्स वाला एरे है, ठीक है, इसमें सेकेंड इंडेक्स पे जो भी नंबर है, देखिए तो ये 64 इस डिवाइड के जस्ट पहले है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर नंबर सेट इंडेक्स पास कर रहे हैं, मतलब हमारा जो num1 है वो क्या है 64 है, एंड जो हमारा num2 है वो इंडेक्स प्लस 1 पास कर रहे हैं, मीन्स हम पास कर रहे हैं ये वाला 2। तो देखिए ये 64 ये 2 था हमारे स्टेटमेंट में, तो ये ऑटोमेटिक पास हो रहे हैं। एंड जो हमारा ऑपरेटर है वो तो डिवाइड, तो ये क्या करेगा 64 डिवाइड बाई 2 करके ला देगा हमारा ये कैलकुलेट वाला फंक्शन हमें। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें स्विच केसेस लिखे थे ना, तो इसलिए अब हमें इनका रिजल्ट मिल जाएगा। अब रिजल्ट देखेंगे तो ये आएगा 2 3 जा 6 एंड 2 2 4, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा अभी के लिए क्या 32 आ जाएगा। तो अभी हमारा रिजल्ट आ गया है 32। अब हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट लाइन पे आएंगे नंबर्स डॉट स्प्लाइस, इसमें हम पास कर रहे हैं इंडेक्स कॉमा 2 कॉमा रिजल्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पास किया है स्प्लाइस मेथड में, एक तो हमने इंडेक्स पास किया है, और जो इसका सेकेंड पैरामीटर होता है वो होता है काउंट, मतलब हमें इस इंडेक्स से लेके कितने एलिमेंट्स हटाने हैं,
कहाँ तक के एलिमेंट्स हटाने हैं। तो यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट्स हटाने थे, मतलब हमें क्या करना था, ये इंडेक्स जिस इंडेक्स पे हमें मतलब 2 64 हटाना है, और एंड उसके बाद फिर ये 3 भी हटाना है हमें, तो मतलब सॉरी ये थर्ड इंडेक्स वाला 2 भी पास हटाना है। तो हमने इसमें 2 पास कर दिया, मतलब जितने एलिमेंट्स हटाने हमने हमें इस इंडेक्स से लेके उतने उतने का काउंट हम यहाँ पे पास कर देते हैं सेकेंड पैरामीटर में। ठीक है, तो हमने क्या पास किया, 2 कॉमा जो काउंट है, तो ये 64 और 2 को यहाँ से हटा देगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो नंबर वाला एरे है वो इस तरीके से बन जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा 24, 32, 64 हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, और हमने रिजल्ट इसमें पास किया थर्ड पैरामीटर, थर्ड आर्ग्यूमेंट, तो इसमें हमने रिजल्ट थर्ड आर्ग्यूमेंट पास किया है। अब थर्ड आर्ग्यूमेंट हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट मीन्स हमारा जो 32 आंसर आया था वो, तो हम इसमें 32 फिर से ऐड हो जाएगा, है ना, और लास्ट में इसमें ऐड बचेगा। ठीक है, इस तरीके से। और जो नेक्स्ट लाइन है उसमें हमने ऑपरेटर्स डॉट स्प्लाइस इंडेक्स कोमा 1 किया है, तो इंडेक्स हमारा ऑपरेटर्स वाले एरिया में 2 था। ठीक है, एंड हमें एक ही एलिमेंट हटाना था, इसलिए हमने इसमें 1 पास किया है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, इस डिवाइड वाले साइन को यहाँ से हटा देगा। अब हमारा जो ऑपरेटर बचेगा, ऑपरेटर वाला एरे, वो इस तरीके से बचेगा, प्लस माइनस एंड इस पे बचेगा मल्टीप्लाई वाला साइन। ठीक है, सिर्फ इतना ऑपरेटर्स वाला साइन बचा है हमारा। अब ये क्या करेगा, वाइल लूप में फिर से यहाँ 21 वाली लाइन पे आएगा, चेक करेगा क्या ऑपरेटर्स डॉट इंक्लूड्स ऑपरेटर, मतलब ये जो ऑपरेटर है, अभी इस ऑपरेटर पे थे हम डिवाइड वाले पे, तो देखिएगा क्या इस वाइल लूप में ये वाला ऑपरेटर प्रेजेंट है, तो अब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला वाइल लूप अब नहीं चलेगा। फिर ये ऊपर जाएगा फॉर ईच में, फिर इसका जो नेक्स्ट ऑपरेटर है इस पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन पे। अब ये चेक करेगा क्या मल्टीप्लिकेशन वाला साइन वाइल लूप के थ्रू क्या हमारे इस ऑपरेटर्स वाले एरे में प्रेजेंट है, तो हाँ प्रेजेंट है मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला साइन हमारे इस एरे में प्रेजेंट है, ठीक है, ऑपरेटर वाले एरे में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब इस लाइन में आएगा नेक्स्ट में, इसका इंडेक्स ढूंढेगा सबसे पहले। तो हमने इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करा था, इंडेक्स ऑफ फाइन करा था ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन का। तो इसका इंडेक्स हम अगर काउंट करें तो 0, 1 एंड 2 इंडेक्स है इसका फिर से, तो इंडेक्स हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, एंड फिर हमारा जो नेक्स्ट लाइन है उसमें हम रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारा आएगा num1 क्या हो जाएगा हमारा 0, 1 एंड 2। ठीक है, num1 हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, एंड जो num2 हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 8। ठीक है, एंड जो हमारा ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लिकेशन का, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा रिजल्ट में 256। ठीक है, तो अभी हमारा जो रिजल्ट है वो 256 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नंबर जो सप्लाई करेंगे, इंडेक्स कोमा 2 कोमा रिजल्ट। ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स हमें हटाने हैं इंडेक्स से लेके, तो अभी हमारा इंडेक्स क्या था, 2 था, तो ये क्या करेगा 32 को और 8 को हम इस नंबर्स वाले एरे में से हटा देंगे, और इसकी जगह पे रिजल्ट को इंसर्ट करेंगे, मतलब 256 को। तो अभी जो हमारा नंबर वाला एरे बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा 24, 32 एंड 256। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये ऑपरेशन से ये परफॉर्म होते जाएंगे जब तक हमारा ऑपरेटर्स वाला एरे खाली नहीं हो जाता है। ठीक है, जैसे ही खाली होगा तो लास्ट में हमारे इस नंबर वाले एरे में एक एलिमेंट बचेगा बस, जो होगा हमारा फाइनल रिजल्ट। उस फाइनल रिजल्ट को हमने इस इनर एचटीएमएल में लगा दिया है। तो इस तरीके से ये जो हमारा लूप है ये काम कर रहा है, और इस तरीके से जो हमारी स्प्लाइस मेथड है वो काम करती है। अब हमें क्या करना है, अगर हम इस हमारे कैलकुलेटर को देखें तो इसमें लगभग सारे ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होते जा रहे हैं। देखिए इस तरीके से इक्वल्स पे क्लिक करे हो रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे 45 मल्टीप्लाई बाय लिखता हूँ मैं, या फिर कुछ भी कोई नंबर के बाद ऑपरेटर लगा देता हूँ और सिर्फ इक्वल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे NaN लिखा हुआ आ रहा है, जो कि एक अच्छा यूज़र इंटरफेस नहीं है। तो इसे हम हैंडल करते हैं। अब हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे हमारे कैलकुलेट एक्सप्रेशन वाले फंक्शन में। यहाँ पर सबसे ऊपर हम आएंगे और यहाँ पर इसके नीचे करंट इनपुट के नीचे हम आके लिखेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ऑपरेटर लिस्ट डॉट इंक्लूड्स, हम सबसे पहले करंट इनपुट में से लास्ट एलिमेंट निकाल लेंगे इसका। तो लास्ट एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करंट इनपुट डॉट सबसे पहले इसको करेंगे ट्रिम। ठीक है, ट्रिम करने के बाद इसको करेंगे हम स्लाइस, एंड इसमें से जो लास्ट एलिमेंट है निकालने के लिए हम -1 पास कर देंगे इसमें। अगर ऐसा है, मतलब लास्ट एलिमेंट अगर ऑपरेटर है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे और कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेंगे यूज़र को। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वल पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जब तक मैं कोई दूसरा नंबर नहीं लिख लेता तब तक इक्वल मेरा चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पर हैंडल कर ली है। अब एक और चीज़ है कि जब मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा है एक्सप्रेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई प्लस ये सब, और हम इक्वल पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें सिर्फ आंसर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि हमें जो ये ऑपरेशन है हमारा ये यहाँ पर हमें दिखे। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, जो डिव हमने बनाया था इसके लिए। तो हमने ये डिव बनाया था, इसकी क्लास नेम इसकी हमने आईडी भी दी थी, इसकी आईडी हमने यहाँ पर ऑपरेशन दी थी, मैंने आईडी हटा दी है। अब इसको हम डायरेक्टली इसकी क्लास नेम से ही सेलेक्ट करेंगे, तो इसलिए आप भी हटा सकते हैं आईडी। तो यहाँ पर हम जाएंगे क्लास, इसकी ऑपरेशन क्लास यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, script.js फाइल में आएंगे, तो लाइन नंबर 2 है वहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप लिखिए कॉन्स्ट, इसका नाम हम दे देते हैं एक्सप्रेशन ही।
ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, अब आपको अगर किसी चीज़ को क्लास नेम से सेलेक्ट करना है या फिर उसके टैग नेम से सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे लिखिए क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लिखिए जो भी आपको सेलेक्ट करना है, जैसे अगर आपको कोई टैग सेलेक्ट करना है, मतलब कोई एंकर टैग सेलेक्ट करना है, बटन सेलेक्ट करनी है, तो आप वो टैग नेम भी लिख सकते हैं। अगर आपको आईडी सेलेक्ट करनी है तो आप हैश टैग लिखिए इसके अंदर, और अगर आपको क्लास नेम सेलेक्ट करना है तो आप डॉट लिखिए और क्लास नेम जो भी हमने कॉपी किया था ऑपरेशन वो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये वाला डिव है अभी सेलेक्ट हो गया। अब इसके इनर एचटीएमएल को हम चेंज करेंगे जब जब भी हम कुछ इक्वल्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ लिखा, ठीक है। अब जैसे हम इक्वल पे क्लिक करेंगे तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए और यहाँ पर उसका आंसर डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन है डॉट करेंगे इनर एचटीएमएल, ठीक है, इक्वल्स टू कर देंगे हम जो हमारा करंट इनपुट है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो हमारा ऑपरेशन होगा करंट वो वहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे मैं इक्वल पे क्लिक करूँगा तो देखिए जो हमारा ऑपरेशन है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और हमारा आंसर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इस तरीके से हम इसको कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें एक और इशू, अगर मैं यहाँ पर क्लियर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सब 1 बाय 1 क्लियर हो रहा है और 0 आ रहा है, बट ये क्लियर नहीं हो रहा है। साथ में ऑल क्लियर पे कर रहा हूँ तब भी ये नहीं हो रहा, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसको भी क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑल क्लियर में आएंगे, सबसे नीचे ऑल क्लियर फंक्शन हमने बनाया है, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका इनर एचटीएमएल है उसको हम कर देंगे डैश डैश कर देते हैं जो पहले था वही। साथ ही जब हम बैक स्पेस करेंगे तब भी हम उसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन में आएंगे, जब हमारा डिस्प्ले का इनर एचटीएमएल खाली हो जाएगा तब हम एक्सप्रेशन के इनर एचटीएमएल को भी डैश डैश से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको करके देखते हैं। तो मैं अगर क्लियर प्लस करूँगा, इक्वल दबाऊंगा एंड फिर मैं क्लियर पे क्लिक करूँगा तो सब कुछ क्लियर होते ही सब कुछ क्लियर हो गया है, देखिए। और अगर मैं फिर से ऑल क्लियर करके देखूँ तब भी सब कुछ हट गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस वाले केस को भी यहाँ पर हैंडल कर लिया है। अब एक बोनस चीज़ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हम इसमें कीबोर्ड इवेंट्स भी हैंडल करेंगे। तो अगर आप इस कैलकुलेटर पे आएँ और आपके कीबोर्ड की कोई बटन दबा के देखें तो कुछ भी एक्शन यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा है। अगर आप कोई नंबर प्रेस करेंगे, माइनस प्लस प्रेस करेंगे तब भी कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तब तक आप इससे माउस से क्लिक नहीं करेंगे तब तक कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि यूज़र जब कीबोर्ड से भी कुछ प्रेस करे बटन्स, नंबर्स या एडिशन माइनस, तो वो सब एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम इवेंट लिसनर, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था हमारे ब्राउज़र में होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि एक फंक्शन ये है हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिससे हम एलिमेंट्स को गेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर आईडी, ठीक है। एक है हमारा क्वेरी सेलेक्टर, मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ठीक है। उसी तरीके से एक है इवेंट लिसनर, ठीक है। तो यहाँ पर आप आइए, इस ऑपरेटर लिस्ट वाली लाइन के जस्ट नीचे यहाँ पर हम वो वाली चीज़ परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर एक फंक्शन होता है उसको बोलते हैं हम ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। अब इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने होते हैं। एक तो होता है जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करना है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप इसे स्ट्रिंग्स लगाएंगे तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, क्लिक, कॉपी, क्लोज, ड्रैग ओवर, ठीक है। तो जिस भी इवेंट पे आपको एक्शन परफॉर्म करना है वो वाली इवेंट का नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और लिख दीजिए, ठीक है। तो अभी हमें बेसिकली हमें क्या करना है, जब यूज़र की डाउन करे, मतलब जब की दबाए, की प्रेस करे, तब हमें एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसका एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं की डाउन, या फिर की प्रेस भी आप ले सकते हैं। अभी हम की डाउन लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर कॉमा करेंगे और जो इसका सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। मैंने आपको कॉल बैक फंक्शन पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो जो कॉल बैक फंक्शन होता है उसके अंदर एक और पैरामीटर होता है जो होती है इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसका जो पैरामीटर है वो है इवेंट, उसका नाम। और यहाँ पर इस तरीके से हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, एरो फंक्शन। अगर आप चाहें तो इसी चीज़ को सेम टू सेम फंक्शन कीवर्ड से भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसमें जो इसका पैरामीटर है उसका नाम इवेंट होता है, इसमें कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, लेकिन ये एक इवेंट होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है इवेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसको एरो फंक्शन ही बनाएंगे, फिर से इसको मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने इसका एरो फंक्शन बना लिया। यहाँ पर हम पास करेंगे जो पैरामीटर है इसका वो इवेंट, ठीक है। अब ये इवेंट में हमें क्या मिलता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंसोल लॉग करके देखते हैं इस इवेंट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं और जैसे ही हम कोई भी की प्रेस करके देखते हैं, आप भी प्रेस करके देखिए। देखिए जैसे मैंने कुछ की प्रेस की है, जैसे मैंने 4 और 5 एक साथ प्रेस किया था तो मुझे यहाँ पर ये इवेंट 2 बार कंसोल लॉग होके मिली है। तो देखिए इस इवेंट में मुझे कुछ कीज़ मिली है, मतलब ये इवेंट एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी कीज़ में एक की है जिसका नाम है की, और उसमें मैंने जो भी नंबर दबाया है वो मुझे यहाँ पे मिल गया, और कहाँ से दबाया, नम पैड से दबाया तो वो भी मिल गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से इवेंट डॉट की अगर हम करेंगे तो हमें जो भी हमने की प्रेस की वो की मिल जाएगी, सिंपल। तो हम उस की को चेक करके जो हमारे एक्शन है वो परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस लिखेंगे अब इस फंक्शन के अंदर,
ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी ये होगी, अगर यूज़र कोई नंबर प्रेस करे, मतलब 0 से लेकर 9 के बीच में अगर उसने कोई नंबर प्रेस किया है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर इवेंट डॉट की लेस देन इवेंट डॉट की अगर हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड इवेंट डॉट की लेस देन इक्वल्स टू 9 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अपेंड नंबर जो हमारा फंक्शन था उसको कॉल करेंगे, उसमें इवेंट डॉट की पास कर देंगे, ठीक है। अपेंड नंबर आपको पता है यहाँ पर हमने डिस्प्ले करने के लिए जो फंक्शन कॉल किया है, यहाँ पर देखिए अपेंड नंबर फंक्शन, इसमें हमने इनपुट पास किया था हमारे HTML से, तो यही वाला फंक्शन हम यहाँ पर भी कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर ये की जो भी हम प्रेस कर रहे हैं वो पास कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि हम यहाँ पर एल्स इफ करेंगे फिर से और चेक करेंगे कि अगर यूज़र ने डॉट दबाया तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इफ़ इवेंट डॉट की हमारी डॉट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से अपेंड नंबर कॉल करेंगे और उसमें इवेंट डॉट की जो है हमारी वो पास कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है हमें ऑपरेटर्स चेक करने हैं, ठीक है, कि अगर यूज़र ने कोई मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सब प्रेस किया हो तो उसके लिए हम यहाँ पर एल्स इफ की कंडीशन लगाएंगे, फिर करेंगे इवेंट डॉट की इक्वल्स डिवाइड, फिर और करके इसे हम सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट, क्योंकि हमारे पास पहले से एक अरे है ऑपरेटर लिस्ट का, तो हम इसका यूज़ करेंगे और अच्छा सा स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटर लिस्ट डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे इवेंट डॉट की। तो अगर कोई ऑपरेटर यूज़र ने प्रेस किया है तब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर अपेंड नंबर कॉल करेंगे और उसमें भी इवेंट डॉट की पास कर देंगे, ठीक है। तो इतना तो हो गया, देखिए करके देखते हैं। आप आ जाइए अपने कीबोर्ड पे और यहाँ पर कुछ भी प्रेस कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 45 प्रेस किया, प्लस किया, 52 करा, इंटर प्रेस करूँगा तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मेरे नंबर्स और कोई ऑपरेटर्स दबा रहा हूँ तो वो सारे यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन इक्वल्स टू पे अभी जब मैं इंटर दबा रहा हूँ तो इक्वल्स नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हम एक कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर। तो अब हम लिखते हैं हमारी कैलकुलेट करने वाली कंडीशन जब हम इंटर प्रेस करेंगे, तो हम यहाँ पर एल्स इफ लिखेंगे, अगर हमारी इवेंट डॉट की इक्वल्स है इंटर के, ठीक है, इंटर एक की है, इंटर की का नाम है ऑफकोर्स, तो यहाँ पर हम करेंगे हमारे कैलकुलेट एक्सप्रेशन वाले फंक्शन को कॉल, जो हमारे इक्वल्स वाले पे हमने कॉल किया था HTML में, ठीक है। ये इस वाले फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया है, ठीक है। तो आप देखिए, अब करके देखते हैं फिर से। तो मैं यहाँ पर बाहर मेरा माउस क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा 45 प्लस 65 इक्वल्स टू करूँगा, तो मेरा आंसर 110 मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा इंटर वाला भी चल रहा है। अब अगर मैं बैक स्पेस करूँ तो मैं चाहता हूँ कि एक एक करके ये सारे आइटम्स हटें, मतलब क्लियर हो, और अगर मैं एस्केप दबाऊँ तो ऑल क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी फंक्शन बना रखे हैं, एक तो हमारा क्लियर एक्सप्रेशन है और एक ऑल क्लियर है, ठीक है। तो इन्हीं को हम यहाँ पर कॉल करेंगे और यहाँ पर एल्स इफ में कंडीशन चेक करेंगे, अगर इवेंट डॉट की इक्वल से एस्केप, ठीक है, अगर यूज़र ने एस्केप दबाई है तो हम क्या करेंगे, क्लियर ऑल कर देंगे, मतलब क्लियर ऑल वाला फंक्शन जो है हमारा उसको कॉल कर देंगे, सिंपल। एंड एल्स इफ में अगर इवेंट डॉट की हमारी यूज़र ने प्रेस की है इन बैक स्पेस, तो बैक स्पेस के लिए इस तरीके से बैक स्पेस की स्पेलिंग लिखेंगे एंड हम करेंगे क्लियर एक्सप्रेशन वाला फंक्शन कॉल, ठीक है। आप देखिए करके देखते हैं इसको। देखिए, तो मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिखता हूँ सबसे पहले, बहुत बड़ा सा, इंटर प्रेस करा तो मेरा आंसर आ गया। अगर मैं बैक स्पेस करूँगा तो 1 बाय 1 सब जा रहा है, एस्केप प्रेस करूँगा तो अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, मतलब कुछ एरर है। देखते हैं क्या एरर है। अच्छा, हमने क्लियर ऑल की जगह ऑल क्लियर फंक्शन बनाया, तो हम उसको यहाँ पर ऑल क्लियर फंक्शन कॉल करेंगे, ना कि क्लियर ऑल, क्योंकि क्लियर ऑल तो कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। अब फिर से करके देखते हैं 45, अब एस्केप दबाऊंगा तो सब कुछ हट गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में इस कैलकुलेटर की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में सीख ली है। स्ट्रिंग्स की मेथड सीख ली, एरेस की मेथड सीख ली, एरेस के साथ कैसे डील करते हैं वो देख लिया, इफ एल्स कंडीशंस लगा ली, इसके अंदर हमने हमारे रिटर्न स्टेटमेंट्स यूज़ कर लिए, स्विच स्टेटमेंट्स यूज़ कर लिए, और एरे के साथ बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, लूप्स सीख लिए हमने, इसमें वाइल लूप सीख लिया, फॉर ईच लूप सीख लिया, बहुत सारी चीज़ों का हमने इसमें यूज़ किया है और उन्हें सीखा है। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक एक लाइन इसमें एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना ही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।